5 मिनट कीर्तन करेंगे, ठीक है। आप लोग हाथ से, मेरे पास भी करताल नहीं, शायद मैं भूल गया, फिर मिला नहीं, तो आप लोग हाथ पे ही ना 1 2 3 ऐसे ताली बजा सकते हैं, अच्छा होगा, ठीक है। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद। सब लोग गाइए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो सिद्धांत प्रभु आप वो मंगलाचरण शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसे मंगलाचरण बोलेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपादकमलं
श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से लास्ट क्लास में जो आपने सिद्धांत प्रभु जो हैंड रेज करेंगे उनको आप अनम्यूट कर दीजिएगा, ठीक है जी प्रभु। तो लास्ट क्लास से हम कुछ रिकैप कर लेते हैं कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा। तो कुछ 5 मिनट आप लोग शेयर कर सकते हैं, कुछ हैंड रेज कीजिए जिसको कुछ शेयर करना है लास्ट क्लास का। कुछ भी आपने जो सीखा, कुछ 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी आप बता सकते हैं, बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। जी हर्षवर्धन प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी उस सेशन में हमने प्रभुपाद की रीडिंग से सीखा कि उन्होंने बताया कि हम सुख तो हर जगह ढूंढते हैं लेकिन सुख की हम असली अनुभूति नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ना हम सुख को कैसे अनुभूति कर सकते हैं। तो हर प्राणी अलग अलग तरीके से अनुभूति करते हैं। जैसे एक पेड़ है, वो हम जैसे विकसित नहीं है, लेकिन वो अगर हमसे पूछे कि तुम क्या खुश हो तो वो बोलेगा हाँ मैं खुश हूँ। तो सुख अनुभूति करने के लिए सबका अलग अलग वे है और उसी प्रकार ये सीखा। ओके, तो आपने कुछ 2 प्रकार का सुख सीखा होगा आप लोगों ने। कोई बताएगा जैसे आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख के लिए ना, तो उसमें से कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे आप लोग कि आध्यात्मिक सुख या भौतिक सुख में कुछ कंपैरिजन का आपको एग्जांपल मिला होगा। कैसे हम करें कि आध्यात्मिक सुख किस प्रकार का है, भौतिक सुख किस प्रकार का है, कोई बताएगा? काले मयूर प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। काले मयूर प्रभु आवाज नहीं। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। जो आध्यात्मिक सुख है वो परमानेंट है और जो भौतिक सुख है वो टेम्पररी है। राइट, इसी प्रकार का है। कोई एग्जांपल? भौतिक सुख में हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, उस गाड़ी की खुशी अच्छा, बस 1 2 या 5 दिन के लिए होती है, फिर बाद में वो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। ठीक है, थैंक यू। चाहे हम पूजा थैंक यू करके सो वो मच। कलीम प्रभु थैंक यू सो मच। अभिनव प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं? सिद्धांत प्रभु, अभिनव प्रभु कीजिए, अनम्यूट कीजिए अभिनव प्रभु को।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा डिफरेंस की जो हमारा एक लाइक भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, तो जैसा भगवत गीता में भी लिखा है कि वो एक रिफ्लेक्शन है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की है। अगर मैं इसका एक राइट। छोटा एग्जांपल देना चाहूँ तो वो कैसे, लाइक जैसे मान लो कि एक नदी के किनारे एक आम का पेड़ है, तो वो पर आम वहां पर लगे हैं, पर उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो नदी के अंदर हमारे को दिखाई देती है। तो बट जी जो जी हमारे जी। सारा की सारी जो दुनिया है, सारे जो लोग हैं, वो बेसिकली जंप करना चाहते हैं एक नदी के अंदर। तो वो नदी के अंदर जंप करना बहुत आसान है, क्योंकि वो हमारे को एक इजीनेस लग रही है कि नदी के अंदर जंप कर लेंगे तो हमारे को इजीली शायद वो आम मिल जाएगा। बट अगर असल मायने में हमें एक परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस चाहिए, तो हमें वो एक एफर्ट करना पड़ेगा कि हम वो पेड़ तक पहुंचे और वहां से फिर हमें आम मिल पाएगा। सो सिमिलरली अगर हमें परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और जॉयस चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो हमें लॉर्ड कृष्णा को ही एक्सेप्ट करना है। तो तभी हमें एक परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मिल सकती है और अपनी सारी मटेरियल थैंक यू, डिजायर्स खत्म कर देना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने पढ़ा भी है आपने बुक को, मतलब अच्छे से, अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आनंद प्रभु का भी हम स्वागत करते हैं। आनंद प्रभु बहुत दिनों बाद मैं आनंद प्रभु से देख पा रहा हूं इनको, ठीक है। और एक आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने उसमें एग्जांपल शायद अगर मिला होगा आप लोगों को लास्ट क्लास में, एक आइसबर्ग का, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, तो साइंस के स्टूडेंट आइस के बारे में, आइसबर्ग जैसे होता है ना, तो उसका क्या होता है, जैसे 100% तो उसका 90% अंडर द वाटर होता है जो हमें नहीं दिखता, और 10% हमें जो दिखता है। इसका एक कंपेयर किया गया होगा आप लोगों को, आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख। तो उसी प्रकार से जैसे हमारा आइसबर्ग होता है, तो हमारा वैसा ही है। 10%, जैसे भौतिक सुख में 10% है और आध्यात्मिक सुख में क्या है, 90% है। हमें दिखता नहीं है लेकिन वो रियल सुख है जो अंडर द वाटर है। और दूसरा आप लोगों को एग्जाम्पल दिया गया होगा जैसे गन्ने का या बम्बू का। जैसे अगर हम बम्बू को देखते हैं, बम्बू का अगर बांस होता है ना, जिसे आप लोग जानते होंगे, अगर हम उसमें सूख करने का प्रयास करें तो शायद थोड़ा सा, अगर हम शुरू में कुछ रस मिले, लेकिन बाद में क्या, बम्बू में कोई टेस्ट नहीं आएगा, कोई मीठा नहीं लगेगा आपको, अगर हम उसको गन्ने समझ के चूसें तो। लेकिन अगर हम गन्ने को चूसें तो उसमें आप चूसते जाइए, उसमें स्वाद, मीठा रस, जूस मिलता रहेगा। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक सुख क्या होता है, गन्ने के जूस के साथ वो मीठा ही रहेगा। लेकिन हम अगर भौतिक सुख अगर पाना चाहें तो उसका होगा, बम्बू के समान होगा। उसमें हम कितना भी चूसने का प्रयास करें, उसमें हमें सुख नहीं मिलेगा। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिले होंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम देखते हैं सेकेंड चैप्टर से आप लोगों का। तो बहुत थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोगों ने इतना अच्छे से पढ़ा, आपने याद की रखा भी है। हमें इसको याद भी रखना है, इस मतलब अपने जीवन में कंपेयर कर सकें, डेली रूटीन, डेली लाइफ में कैसे हम समझ सकें क्या हमारा आध्यात्मिक सुख है, क्या भौतिक सुख है। तो आज का हम देखेंगे, आपका सभी का बुक है, बुक है आप लोगों के पास, सभी पास? जी प्रभु जी, सबको मैंने व्हाट्सएप कर दिया था कल। इनके सब प्रभु जी इसके पास होगा पीडीएफ फाइल, और होपफुली हार्ड कॉपी भी। सेकंड चैप्टर का। और मुझे पता चला कि आप लोगों के पास बुक भी है, मतलब सभी के पास। अगर बुक है तो हाँ, जिसके पास बुक है वो अपना ना सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ जो हरे कृष्ण महामंत्र से शुरू है, उसको आप पढ़ सकते हैं, कोई एक। कौन पढ़ना चाहेगा? अभय प्रभु पढ़ेंगे आप? अभय प्रभु को अनम्यूट कर दीजिए, सिद्धांत प्रभु। और सब लोग, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने बुक में देखिए, तब तक आप पीडीएफ भी शेयर कर दीजिए अगर हो तो। प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। हाँ अभय प्रभु शुरू कीजिए हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। This is transcendental sound vibration. It will help us to clear the dust from the mirror of the mind. At the present moment, we have accumulated so much material dust on the mirror of the mind. Just as 1 Second Avenue, there is dust and soot over everything due to the heavy traffic, due to our manipulation of material activities. A great deal of dust has collected over our mind's clear mirror, and as a consequence, we are unable to see things in perspective. This vibration of transcendental sound, the Hare Krishna mantra, will cleanse away this dust and enable us to see clearly our real constitutional position. As soon as we come to understand, I'm not this body, I'm spirit soul, and my symptom is consciousness, we will be able to establish
ourselves in real happiness. As our consciousness is purified by this process of chanting Hare Krishna, all our material miseries will disappear. There is a fire that is always blazing over this material world, and everyone is trying to extinguish it. But there is no possibility to extinguishing the fire of this miseries of material world, material nature, unless we are situated in our pure consciousness in our spiritual life. One of the purpose of थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, फर्स्ट पैराग्राफ ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या से कोई बताएगा, कुछ शेयर करेगा, कुछ एक पॉइंट अभय प्रभु के अलावा? सौरभ प्रभु कुछ शेयर करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वो एक सेकंड में वॉल्यूम सही करता हूँ। हाँ जी प्रभु जी। अच्छा, अगर बुक नहीं, बुक है प्रभु जी, बुक है। कुछ शेयर करना चाहेंगे? बुक है ना? इस पैराग्राफ से आपने क्या सुना, अभी क्या पढ़ा, देखिए कुछ शेयर कीजिए, एक पॉइंट। मैं एक बार प्रभु जी पैराग्राफ पढ़ते ही पढ़ते बता देता हूँ। सो प्रभु जी, ये गीता में भी मतलब ये जो पॉइंट है इसमें यही बताया गया है कि हमारे माइंड में मतलब एक लेयर जम गई है। जब हम मटेरियल वर्ल्ड में, एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो प्रभु जी जब हम मटेरियल वर्ल्ड में आए, ऑडिबल है प्रभु जी? हाँ ठीक, बोलिए बोलिए। हाँ, जब हम प्रभु जी मटेरियल वर्ल्ड में आए तो कंटेमिनेशन की वजह से हमारी उसमें एक लेयर जम गई धूल की, जिसकी वजह से हमको लगता है कि हम मतलब उसके पार नहीं देख पा रहे हैं। तो व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, वो धूल की लेयर धीरे धीरे खुद साफ होती जाएगी। इट इज जस्ट लाइक झाड़ू। वो मंत्र एक मतलब झाड़ू का काम करेगा, वो गंदगी मिटाते जाएगा और फिर हमको क्लियर वे दिखेगा, कि हमको एकदम क्लियर दिखेगा कि हु एम आई का रिवील करेगा वो मंत्र। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए, तो आप यहाँ पे जैसे हरे कृष्णा मोहम्मद के बारे में हम लोग, आप लोग मोस्टली हमें, जैसे आप लोग सब काफी लोग इसमें चैंट भी करते होंगे, राइट ना? तो हरे कृष्णा मोहम्मद जैसे अगर हम देखें नॉर्मल जिसका वाइब्रेशन होता है ना, बाहर के फिल्मी गाने या समथिंग उसकी तरह नहीं होता। जैसे आपने पहले देखा होगा हरे कृष्णा मोहम्मद का इसका जो वाइब्रेशन होता है ट्रांसडेंटल होता है, और ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन होता है ना कि आप जितना इसका जप करेंगे उतना आपका क्या, आपके जो सोल है मतलब है ना, या फिर जैसे इसमें कहा ना दर्पण की तरह, तो उसको क्या करेगा, उतना प्यूरिफाई करेगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से बात कर रहे हैं, दर्पण की क्यों बात कर रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि जैसे हम लोग ये सब जानते हैं, अब अभी तक आप लोगों ने इतने क्लास में सीख लिया होगा कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, राइट ना? तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं तो क्या होता है, हम इसको रियलाइज कर सकते हैं। अभी क्या है कि हमें वो शायद हो सकता है कि हमें वो स्वाद नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कि हमें वो फीलिंग नहीं मिल रहा है, या फिर आनंद नहीं आ रहा है। तो इसमें बताते हैं कि आनंद क्यों नहीं आपको आ पा रहा है। जैसे सपोज मान लीजिए, हो सकता है कि अभी जैसे एक सिंपल से एग्जांपल जिसमें दर्पण गाया है, तो दर्पण में जैसे आप देखते हैं कि दर्पण के ऊपर जब धूल जम जाता है, सिंपल से एग्जांपल है, तो अगर यदि आप उसमें अपना फेस देखना चाहेंगे मिरर में, दर्पण में, तो उसमें क्या होगा, आप फेस को हो सकता है दिखे, धुंधला दिखे, लेकिन आपको क्लियर फेस नहीं दिखेगा। अब जितना मोटा दर्पण होगा, दर्पण के ऊपर धूल होगा, उतना उसी हिसाब से आपको विजिबिलिटी होगी उस मिरर में, राइट? तो उसी प्रकार से क्या है कि हम लोग कितने जन्मों से इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, न पता किस किस योनि से हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं। हमें इस जन्म में हमें मनुष्य योनि मिला हुआ है। अब उस सारे जन्मों का हमारे पास क्या है, हमारे चेतना के ऊपर जो हमारा कॉन्शसनेस है ना, उसके ऊपर क्या है, एक परत जम चुकी है गंदगी की, धूल की, ठीक है? डस्ट का मतलब एक गंदगी जम चुका है। अब उसको क्या करना है, हम उसको हरि नाम का मान लीजिए हम जप कर रहे हैं, लेकिन हमें वो आस्वादन नहीं मिल पा रहा है। क्यों? कि अभी हमारा चेतना क्या है, गंदा है। लेकिन जैसे जैसे अगर वो साफ करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का आस्वादन मिलता जाएगा। इस ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन को आप फील करते जाएंगे। जिस वजह से अगर आप मिरर को जैसे जैसे साफ करते जाएंगे, उतना अच्छा आप उसमें फेस क्लियर आपको दिखता चला जाएगा। और उसी प्रकार से क्या है कि जितने आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, इस ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन को श्रवण करेंगे या कीर्तन करेंगे, दोनों के माध्यम से,
आपका क्या होगा, आपका जो चेतना है, जो कॉन्शसनेस है इस मिरर के रूप ही, वो क्या होगा, प्यूरिफाई होता जाएगा। और जितना प्यूरिफाई होता जाएगा उतना उतना क्या आपका होगा, आप इसको, इसका वाइब्रेशन को फील करते जाएंगे और उतना आप एक परमानेंट हैप्पीनेस को गेन करते जाएंगे। तो आपको इसमें समझना है। आप इसमें देखेंगे जैसे पहले आ रहा है कि यह ध्वनि क्या है, ध्वनि तरंग है, हमारे मन रूपी दर्पण में पड़ी हुई धूल को हटाने में सहायक होगी। जो हमारे माइंड पे, हमारे जो मन है जो उस पर धूल जम चुका है, उसको क्या करेगा, क्लीन करेगा। जो आपको मैं 60, ठीक है ना, तो इसमें प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं सेकंड यूनियन न्यूयॉर्क का, ठीक है। तो हमें भौतिक कार्यकलापों को जोड़ तोड़कर अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पे इतनी धूल संचित कर ली है कि उसके कारण हमें सब कुछ ठीक ठीक नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार से कि हम भौतिक क्रियाकलाप में इतने लिप्त हो गए हैं हम लोग, या फिर अभी लिप्त नहीं, लेकिन फिर भी हम बहुत इतने समय से जो भी अपना एज हमने अभी तक बिताया इस जन्म में भी या पिछले कई जन्मों से, तो उस भौतिक क्रियाकलाप के कारण क्या होगा, हमारे जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो पूर्ण रूप से एक डस्ट की तरह ढक चुका है, मतलब उस पर। इस कारण क्या है, हम इस आध्यात्मिक मतलब वाइब्रेशन को फील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप करेंगे, क्या करेंगे, जब करेंगे उस प्रकार से क्या होगा, आपका जो दर्पण रूपी मन है मतलब वो क्लीन होता जाएगा। और जितना अच्छे से क्लीन होगा उतने अच्छे से आप इस वाइब्रेशन को क्या करेंगे, फील कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको फिर तो समझ में आएगा। अभी हो सकता है कि हम लोग थियोरेटिकली समझ पा रहे हैं कि हम लोग एक शरीर नहीं है, क्या है, आत्मा है, लेकिन रियल में देखें तो हम सभी क्या है, अभी शरीर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। हमें अभी आत्मा का हमें थियोरेटिकली हम लोग समझे हैं, लेकिन हम देखें आध्यात्मिक के रूप में, मतलब एक जो होता है प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, तो वो अभी हम ही नहीं है। अभी हमें थोड़ा सा भी शरीर में कष्ट होता है तो हम फिर अब हमारा सब कुछ, सारा जो रूटीन होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। होता ही नहीं होता है, सबके साथ होता है। क्यों? लेकिन हम देखें तो कष्ट तो शरीर से है, शरीर को मिला है, लेकिन शरीर से अटैचमेंट होने के कारण हमारा बॉडी, सोल का, ये हमें सोल को भी कष्ट होता है। इसके बारे में कुछ और अच्छे से हम कभी फ्यूचर में आप देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना, इसी कारण। लेकिन हमें क्या है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इस हरि नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे। अब इस हरि नाम का ही सिर्फ नहीं, ये हरि नाम तो है, साथ साथ जैसे हम भगवत गीता का मतलब अध्ययन करते हैं, भागवतम का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसका भी, वो भी एक कीर्तन में आता है। अध्ययन और श्रवण, आप किसी को बताते, जैसे क्लास दे रहे हैं हम लोग, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा, हमारा जो मन रूपी दर्पण है उसको क्या करेगा, क्लीन करेगा। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ श्रवण और कीर्तन करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार तब हमें, जब जैसे जैसे क्लीन होता जाएगा हमारा मन, माइंड क्लीन होता जाएगा, दर्पण रूपी जो हमारा माइंड है, मन है, क्लीन होता जाएगा, हमारा चेतना प्योर होता जाएगा, कॉन्शियसनेस, तो वैसे वैसे क्या करेंगे हम, ये फील होता जाएगा हमें कि हम लोग क्या है, शरीर नहीं है, आत्मा है। और फिर क्या होगा, जैसे इसमें दिया हुआ है कि जैसे जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे सारे भौतिक दुख लुप्त होते जाएंगे। तो जितने भी हम फील कर पा रहे हैं कि हमारे भौतिक संसार में जो कष्ट हो रहे हैं, वो जैसे जैसे आप आत्मा के लेवल पे हम आते जाएंगे, वैसे वैसे हम भौतिक जो हमारा एक कष्ट है भौतिक संसार का, वो हमें फिर उससे हम क्या कहेंगे, वो हमें फिर उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा, उतना परेशान नहीं करेगा, वो हमारे लिए लुप्त होता चला जाएगा। ठीक है, इस पर भौतिक जगत में सदा सुखी की ज्वाला उठती है। जैसे बताया गया है, जैसे आप लोग अगर मंगल आरती कभी सुने होंगे, जैसे आप लोग संडे के मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हैं, तो उसमें क्या होता है, संसार दावा नल लीलों का। ये संसार में क्या है, जैसे है ना, सब कुछ भौतिक संसार में क्या है, एक अग्नि के समान सब कुछ, सब लोग जल रहे हैं, राइट ना। और जब हम अग्नि के समान उसमें जल रहे हैं, तो उसमें क्या है, हम सुख की कामना नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आज ही जैसे भागवत क्लास में हम लोग को एग्जाम्पल दिया गया, सपोज मान लीजिए आप रूम में के अंदर हैं, रूम के अंदर में, और आप चारों तरफ से आपको आग जली हुई है, आप रूम से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो आप अब आग लगी हुई है तो उसमें तो कष्ट मिलेगा ही, अब जैसे हो सकता है ना। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास रूम में एक दरवाजा है जिसमें क्या है, शीशा लगा हुआ है। अब शीशा को आपको फोड़ के बाहर जाना है, तो अगर आप शीशा को, जो ग्लास लगा हुआ है खिड़की पे, विंडो पे, अगर आप उसको, आपके पास कोई साधन भी नहीं, आपको हाथ से ही तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप शीशे को हाथ से तोड़ेंगे तो भी क्या होगा, आपको कष्ट होगा, हो सकता है ब्लीडिंग आ जाए, शीशे से कटेगा, अंगुली आपका हाथ कटेगा तो ब्लीडिंग आएगा। तो भौतिक संसार ऐसा ही है। भौतिक संसार में क्या है कि हम लोग चारों तरफ से कष्ट मिल रहा है, चारों तरफ से हमें कष्ट मिल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, अभी आध्यात्मिक जीवन अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। अब आध्यात्मिक जीवन प्रयास कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक जीवन हमारा उसी प्रकार से है जैसे हमें इस जैसे ग्लास लगा हुआ है, विंडो है, इस विंडो से हम बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। चारों तरफ अग्नि है, लेकिन विंडो हमारा क्या है, माध्यम है बाहर निकलने का, और विंडो को हम अपने हाथों से तोड़ रहे हैं।
तो उसमें भी होता है जैसे हम हरि नाम जप कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हम उतने प्योर नहीं हुए हैं, हमें आत्मा के लेवल पर नहीं है, तो हमें लाइफ में हो सके हमें कष्ट आए, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आए, हो सकता है, लेकिन हमें उस समझना है कि जो अगर हमें इस भौतिक संसार के ज्वालामुखी से बाहर निकलना है तो कुछ ना कुछ हमें कष्ट क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो इससे हमें परेशान नहीं होना है। तो इस संसार ऐसे दावानल है, उसमें हमें अगर हम सुख भोगने का प्रयास करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें यह है कि इस दुख को सहते हुए हम सुख के रास्ते मार्ग में चल सकते हैं, उसको पाने का। जैसे हम अभी पता चला कि हम हरि नाम का जप करेंगे, तो हरि नाम का जप करते रहें, साथ में जो भी हमें दुख मिलता रहे उसको हम टॉलरेट करते रहें, और धीरे धीरे देखेंगे आप सब कुछ, धीरे धीरे आपके भौतिक जो दुख है वो क्या हो जाएंगे, सारे लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हमें कभी भी, जैसे आप लोग सपोज, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं बहुत, इसमें शायद कुछ कोई लोग एमटेक कर रहे हैं, कोई 9th क्लास में, कोई 12th में, कोई 11th 10th में है, तो आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट आप स्टैंडर्ड में है, राइट ना। अब डिफरेंट स्टैंडर्ड के माध्यम से आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है आपकी स्टडी के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि स्टडी करने में हमें नहीं लगता कि कोई इसमें कोई कहेगा कि मुझे स्टडी करने में बहुत आनंद आता है। सब लोग, हम लोग किसी न किसी मजबूरी में आके हम लोग पढ़ाई करते हैं, ये फैक्ट है। किसी ने, जब हम लोग ऐसे, जब मैं स्कूल स्टैंडर्ड में था तो एक टीचर ने बोला था कि अगर हम रियल में अगर किसी स्टूडेंट से पूछें तो कितने कोई पढ़ने के चाहे, तो आप देखें कोई पढ़ना नहीं चाहता। अगर आप बच्चे को देखें, सिंपली छोटा बच्चा जैसे होता है, आप उसको खेलने का सामान दें और पढ़ने का सामान दें, तो पक्का है कि 99.99% वो खेलने वाला सामान उठाएगा, क्योंकि पढ़ने का शौक किसी को नहीं होता। लेकिन क्या होता है, हमारी लाइफ के लिए जरूरत होता है, इसलिए हमें पेरेंट्स, हमारे सीनियर्स, हमारे गाइडेंस जो गाइड होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। हमारे पेरेंट्स जबरदस्ती बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हमें सुख नहीं है, मतलब हमारा इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी भेजते हैं कि हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। उसी प्रकार से हो सकता है कि अभी हम लोग जैसे ये प्रयास कर रहे हैं, हर एक, आप एमटेक करेंगे तो आपकी अलग लेवल की डिफिकल्टीज होगी। आप 10th क्लास में बोर्ड में है या 12th बोर्ड में है तो अलग लेवल की डिफिकल्टीज होगी, 9th और 11th स्टैंडर्ड में है तो आपकी अलग लेवल की डिफिकल्टी होगी। मतलब लाइफ में हर तरह की डिफिकल्टीज आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आप इजिली हर चीज कर लेंगे, आप इजिली एमटेक नहीं कर सकते, आप इजिली 12th में 99% नहीं ला सकते, 95%, 90+, 80+ भी नहीं ला सकते इजिली। आपके लिए उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, कुछ आपको हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रगल करने पड़ेंगे, कुछ आपको कष्ट जो आपके लाइफ में आएगी प्रॉब्लम उसको टॉलरेट करने पड़ेंगे। इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट को झेलना ही पड़ेगा, तभी आपको अल्टीमेट रिजल्ट का जो हैप्पीनेस आता है आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम इस भौतिक संसार, अगर हम आध्यात्मिक सुख पाना चाहते हैं तो इस भौतिक संसार के कष्टों को झेलते हुए आध्यात्मिक कार्य हमें करने पड़ेंगे, और फिर हमें क्या करेंगे, हम आध्यात्मिक कष्टों को, आध्यात्मिक सुख का हम अनुभव कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट पैराग्राफ, इसका 5th पैराग्राफ आप देखिए, हिंदी में है, मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए, और इंग्लिश में वन शुड। कोई पढ़ना चाहेगा? सेकेंड चैप्टर का 5th, वन शुड इन स्पिरिचुअल लाइफ, देखिए इसमें होगा। अनुभव मंडल प्रभु जी हाथ उठा रहे हैं। हाँ पढ़िए प्रभु जी, अनुभव मंडल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 5th पैराग्राफ पढ़िए। हाँ, one should not think that his service in the material world and his service in the spiritual atmosphere are the same. We may shudder to think, oh, after liberation will I still be a servant? This is because we have experienced that being a servant in the material world is not very enjoyable, but transcendental service is not like this. In the spiritual world, there is no difference between the servant and the master. Here, of course, there is distinction, but in the absolute world, everything is one. For instance, in Bhagavad Gita, we can see that Krishna has taken the position of servant as the chariot driver of Arjuna. In constitutional position, Arjuna is the servant of Krishna. But in behavior, we can see that sometimes the Lord becomes the servant of the servant. So we should be careful not to carry materialistic ideas into spiritual realm. Whatever we have materially experienced is but a perverted reflection of things in spiritual life. When our constitutional position or dharma
is deteriorated due to the contaminations of matter, the Lord himself comes as It's okay, thank you. First only 5th paragraph. Okay. ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि इसे बताने का प्रयास करें, प्रभुपाद जी परपट के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे मटेरियल वर्ल्ड में होता है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इतना सब कुछ हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में देख रहे हैं, इसमें सर्वेंट और मास्टर में बहुत डिफरेंस है, राइट ना। आपने अगर प्रभुपाद जी के लेक्चर भी कहीं सुनेंगे, प्रभुपाद जी बहुत देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग एक कहते हैं ना, जैसे एक स्वरूप जैसे होता है ना, हम लोग जानते हैं, अभी आप लोगों ने जैसे भगवद गीता का बेसिक, आप भगवद गीता आपने जब 3 सेशन किया होगा तो उसमें कुछ आइडिया आपको मिला होगा। जैसे भगवान बताते हैं कि हम लोग क्या है कि ममे मान से जीव लोग के जीव होता सनातना ना, कि हम लोग क्या है, जो हम जीव हैं वो क्या है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, उनके अंश हैं। और हम क्या है, ऐसा नहीं कि टेम्परेरी है, हम लोग की आत्मा है, टेम्परेरी नहीं है। हम लोग भगवान भी सनातन है, शाश्वत एटर्नल है, और हम लोग उनके पार्ट एंड पार्सल है, तो हम लोग भी क्या है, एटर्नल है, सनातन है, शाश्वत है, ठीक है ना। तो उसमें भगवान बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं, लेकिन इसमें बताना चाह रहे हैं कि जीव जैसे सनातन है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है। जैसे आप चैतन्य शिक्षा का उसमें चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे आप, तो उसमें बताते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मतलब जीव का एक जो स्वरूप है, क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं। तो हमारा भगवान के हम पार्ट एंड पार्सल हैं, तो जो हम पार्ट एंड पार्सल का ये रियल में स्वरूप यही है कि हम हमेशा जो पूर्ण है उसका सेवा करना, ठीक है ना। अंश का हमेशा आंशिक का मतलब उसमें सेवा करने का होता है। तो हमारा रियल में हम लोग यही है कि हम लोग सर्वेंट हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपका इस भौतिक संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में सर्वेंट और मास्टर का डिफरेंस होता है, आध्यात्मिक वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। सिंपल सा है, जैसे सपोज मान लीजिए कोई एक कंपनी का चेयरमैन है, सिंपल मान लीजिए, ऐसे अनिल अंबानी का मान लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर अनिल अंबानी की जो ड्राइवर होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि जो अनिल अंबानी कभी अपने ड्राइवर को पीछे बैठा के वो गाड़ी चलाएं। कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता, संसार में नहीं हो सकता। कभी कोई जो चेयरमैन या फिर कोई मास्टर है, वो कभी अपने ड्राइवर को पीछे बैठा के नहीं हो सकता। लेकिन किसी किसी एग्जाम्पल में, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा, हो सकता है आप लोग पहले सुने भी होंगे, बहुत मतलब अच्छा एक एसोसिएशन पे एग्जाम्पल है। लेकिन एक बार ऐसे हुआ था, एक जनरल है, मतलब इस टॉपिक स्वास्थ्य है, लेकिन अभी जैसे मुझे अचानक याद आ गया। तो एक बार जैसे आइंस्टीन थे, आइंस्टाइन ना, तो वो क्या हुआ कि वो जब रिलेटिविटी थ्योरी जब डिस्कवर किया था, उन्होंने इन्वेंशन किया था ना, जब रिलेटिविटी थ्योरी आपने साइंस के आप लोग पढ़े होंगे, इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उस समय क्या होता है, जब साइंस का कोई थ्योरी जब एक मतलब इन्वेंशन होता था ना, तो उसको मतलब करते थे, तो उसमें क्या था, कुछ ना कुछ मतलब उस पर हर जगह साइंस मतलब कॉलेजों में या साइंटिस्टों के बीच में हमेशा सेमिनार दिया जाता है, एग्जीबिशन। जैसे आप लोग भी अभी कॉलेज में होंगे, तो दूसरे से कॉलेज में आप एग्जीबिशन लगता है, तो वहाँ अपना अपना आप सेमिनार देते हैं कुछ कुछ टॉपिक पे। तो वैसे ही होते हैं। तो वैसे क्या हुआ, तो उस समय तो उनका जो ड्राइवर था वो हमेशा जाता था उनके साथ और उनको हमेशा सुनता था। तो मतलब ना, तो एक बार क्या हुआ कि उसने कहा कि आइंस्टाइन से बोला कि क्या आप एक ही चीज को बार बार बोलते हैं हर जगह जाके, ये काम तो मैं भी कर दूंगा। तो कहते हैं ठीक है। तो आइंस्टाइन कहते हैं ठीक है, ऐसा करो, तुम मेरा ड्रेस पहन लो, मैं तुम्हारा ड्रेस पहन लेता हूँ, और दोनों अपना ड्रेस चेंज करते हैं। आइंस्टाइन ड्राइवर बन जाते हैं और ड्राइवर आइंस्टाइन की जगह पर बैठ जाता है। जाते हैं अपना एग्जीबिशन में, वहां पे क्या करते हैं कि मतलब वहां पे अब ड्राइवर क्या होता है, उसको सारा कई बार सुनते सुनते क्या होता है, सब कुछ याद रहता था पूरा, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, जितना भी उसका साइंस का। तो जाता है, लेक्चर देना शुरू करता है वो, और सब कुछ सारा स्पीच एज इट इज जैसे आइंस्टाइन जी बोलते थे वैसे सब कुछ उसने सारा स्पीच दे देता है। अब साइंस के साइंटिस्टों के बीच में आप हैं, तो सिंपल स्पीच से काम तो नहीं चलेगा। वहां पे आपको क्वेरी भी आएंगे, क्वेश्चन सेशन भी होंगे, राइट। अब वहां पे क्वेश्चन सेशन शुरू होता है, तो उसमें एक मतलब ये वो स्टूडेंट के बीच में होता है। तो एक स्टूडेंट हाथ उठाता है, कहता है सर दिस इज माय क्वेश्चन, मतलब आई हैव वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछता है, कहता ठीक है। तो ड्राइवर बोलता है दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आंसर्ड बाय माय ड्राइवर, ठीक है। और ड्राइवर ग्रुप में वहां कौन रहता है, आइंस्टाइन रहते हैं। तो मतलब कभी कभी एक ऐसा हमने एक एग्जांपल आपको दिया, लेकिन अगर हम देखें मटेरियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। कोई भी अगर ऑनर है, कोई भी अगर मास्टर है, तो ड्राइवर नहीं बन सकता, वो गिल्टी फील करेगा कि हम एक सर्वेंट के लिए हम सेवक, कैसे हम एक मास्टर सेवा कर सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे हम देखते, जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप देखे होंगे, इसमें जैसे एग्जाम्पल दे रहा है पार्थ सारथी, जैसे आप देखते हैं ना, जब महाभारत का युद्ध था, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण, एक सोचिए
पूरे जगत के मतलब स्वामी हैं। इवन अर्जुन भी मतलब अर्जुन के एक फ्रेंड हैं, लेकिन फिर भी वहां क्या कर रहे हैं, भगवान स्वयं उनके सारथी, एक ड्राइवर बनना स्वीकार किया उन्होंने। एक ड्राइवर, चैरियट जो है मतलब जो उसके सारथी हैं एक ड्राइवर ही हैं। और सोचिए उसमें कितना होता है। बताते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उसमें जैसे जो सारथी होते हैं ना, सारथी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप गाड़ी हाँक रहे हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आप अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें आपको कोई जैसे जो मतलब वो होता है ना, योद्धा होता है, वो बोलता नहीं है कि आप इधर टर्न लो, लेफ्ट राइट, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना है तो क्या करता है, पैर से वो लेफ्ट सारथी को पैर लगाता है। जब राइट टर्न करना होगा तो अपने पैर से राइट टर्न सारथी को पैर लगाएगा। तो सोचिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा है। अर्जुन क्या है, सर्वेंट हैं, और भगवान श्री कृष्ण क्या है, मास्टर हैं। लेकिन फिर भी देखिए एक मास्टर और सर्वेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। सर्वेंट की भूमिका निभाते हुए अर्जुन एक जगह यहाँ पे मास्टर की भूमिका निभा रहे हैं। भगवान को जैसे चाह रहे हैं वैसे पैर से अपना लेफ्ट राइट टर्न ले रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं उनको। तो ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड, तो हमारा स्पिरिचुअल में ऐसा है, अगर हम हो सकता है कि हमें कहीं कहीं फील हो कि हम सर्वेंट की भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ भी हम सेवा कर रहे हैं, क्या आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो भी हम सर्वेंट ही रहेंगे। ऑफकोर्स हमारा स्वरूप ही सर्वेंट दासों का है। लेकिन जो जैसा हम यहाँ पे, आप कहीं कंपनी में जैसे आप जाते होंगे तो जैसे आप कंपनी में एक आपसे बॉस कार्य लेता होगा, लेकिन स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। वहां पे स्वामी और सेवक में कोई डिफरेंस नहीं है। इवन जैसे आप वैकुंठ जगत के बारे में सुने होंगे, जैसे जो भगवान विष्णु के दूत होते हैं ना, वो भी सेम भगवान विष्णु की तरह ही ऐश्वर्य में होते हैं। सेम ऐश्वर्य होता है उनके पास, कोई डिफरेंस नहीं होता, एकदम भगवान विष्णु की तरह ही होते हैं। तो ऐसे अगर हम देखिए, जैसे आप कृष्ण लीला भी देखे होंगे, भगवान के जैसे देखिए जितने भी उनके सखाएं होते हैं, सखा क्या है, एक तरह से भगवान के सब सर्वेंट हैं। लेकिन फिर भी क्या है, कभी उनके कोई सर पे चढ़ता है, कोई कंधे पे चढ़ता है, कोई उनसे फाइटिंग करता है, कोई उनको लड़ा के गिरा देता है, कोई मारता भी उनको, कोई जूठा उनको खिला देता है, कोई उनका जूठा खा लेता है। तो इस तरह से मतलब है, देखिए एक मास्टर और स्वामी का इस तरह से है गोलोक में। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है कि हम वहां पे दास बनेंगे, सर्वेंट बनेंगे, सेवक बनेंगे तो हमें इस तरह से कार्य करना पड़ेगा। नहीं, वहां आनंद है हर चीज में, ठीक है ना। लेकिन हमें ये समझना है कि हमें सेवक बनकर बनना ही है। तो इससे अच्छा, जैसे प्रभुपाद जी बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे कि हम लोग का जैसे कई सारे धर्म के बारे में चर्चा होता है। जैसे आप देखेंगे आजकल धर्म के लोग, जैसे हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि रियल में अगर हम धर्म देखें तो हमारा धर्म ही है कि हम भगवान की सेवा करना, और कोई धर्म नहीं है। अब सेवा करना ये रियल में आपका शाश्वत धर्म है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, चाहे आप एक बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे ना कोई भी, चाहे बॉस हो, चाहे मतलब एम्प्लॉई हो, चाहे ऑनर हो, मतलब चाहे मास्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन हर एक दूसरे का, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सब किसी न किसी का हर रूप में सेवा कर रहे हैं लोग। प्राइम मिनिस्टर जैसे राष्ट्रपति हैं, देश की सेवा कर रहे हैं किसी ने माध्यम से, पति अपने पत्नी की सेवा कर रहा है, पत्नी अपने पति की सेवा कर रहा है, ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है ना। अपना जैसे टीचर स्टूडेंट का, स्टूडेंट टीचर का, किसी न किसी माध्यम से सब एक दूसरे का सेवा कर रहे हैं। ऐसा कोई स्वरूप ही नहीं है जो सेवा के बिना सेवा का हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। यही प्रभुपाद जी बोलते हैं, कई सारे लेक्चर बोलते हैं प्रभुपाद, यदि आपको अगर रियल में सेवा करना है तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, उनके भक्तों की सेवा करें, नहीं तो फिर कुत्ते बिल्ली की हमें सेवा करनी पड़ेगी। जैसे आज संसार में आप लोग देख रहे हैं 90% लोग आजकल कुत्ते बिल्लियों की सेवा कर रहे हैं। कोई गाय का भी सेवा आजकल नहीं लोग कर रहे हैं। और सबको तो मनुष्य का सेवा करना छोड़िए, कोई थोड़ा बड़ा कर भी रहा है तो अपने स्वार्थ के कारण, लेकिन आज सब लोग कुत्ते बिल्ली पाल रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की सेवा कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग देखेंगे कारों में कुत्ते बिल्लियों को लेकर चलते हैं, सुबह सुबह उनको शौच कराने के लिए कुत्ते बिल्लियों को साथ में लेके जाते हैं, सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। सोचिए आज इतना संसार, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे हमारे कॉन्शियसनेस के बारे में इसके आगे, राइट ना। तो रियल में अगर हम शाश्वत हैप्पीनेस चाहते हैं तो हमें सर्वेंट बनना ही है। हमारा जब मतलब धर्म ही है सर्वेंट का, तो क्यों ना हम भगवान श्री कृष्ण की सर्वेंट बने, क्यों ना हम उनके भक्तों के सर्वेंट बने, क्यों हम फालतू इस सो कॉल्ड आज के ह्यूमन बींग्स, बॉस जो मास्टर है उनका हम सर्वेंट बने। सर्वेंट बनने के बाद भी हमें कष्ट ही मिलेगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी कथाएं हैं। एक बार क्या हुआ कि एक ऐसे आदमी था, मतलब एक मंत्री, मान लीजिए मंत्री था एक राजा का, और रियल में मतलब एक कथा आता है, ठीक है, एक किसी शास्त्र में आता है। मतलब तो वो राजा कहता है मंत्री सेवा करने के लिए, तो कहता है ठीक है, मैं आपके लिए सेवा करूंगा 24 आवर में से 22 आवर में सेवा आपकी करूंगा, और 2 आवर में अपने भगवान, अपने स्वामी की सेवा करूंगा, मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। तो राजा कहता है ठीक है। तो क्या करता है, 22 आवर वो ब्राह्मण अपने राजा की सेवा करता है,
मंत्री के रूप में, और 2 घंटे जाके भगवान की सेवा करता है। तो एक बार क्या होता है, जब 2 घंटे की छुट्टी होती है, जब 2 घंटे उसका टाइम हो जाता है सेवा करने का, मतलब भगवान का, तो चला जाता है। और फिर क्या होता है, राजा के मतलब वहां से मतलब मकान से, रूम से, एक उनके रानी का नेकलेस गायब हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि ब्राह्मण जो था, जो मंत्री था, मतलब वो अपने भगवान की सेवा करता है, करने जाता है। तो उसको मंत्री, राजा को शक होता है कि यही मंत्री लेके गया होगा, कि यही इसी का अभी यहीं से गया है। तो राजा उसको बोलते हैं बुलाने के लिए। तो राजा कहते हैं कि नहीं, मतलब सॉरी, जो मंत्री होता है, जो ब्राह्मण होता है, वो बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेरा भगवान का सेवा करने का टाइम है, अभी मैं 2 घंटे का समय चल रहा है। तो जो फिर से भेजता है राजा उस शख्स, मतलब जिसको बुलाने के लिए भेजता है, कहता है उसको जाओ जबरदस्ती पकड़ के लाओ, अगर नहीं आए तो उसका गर्दन काट देना, ऐसे बोलता है राजा। तो जैसे ही वो पहुंचता है दोबारा फिर से लेने के लिए, तो वहां ऑलरेडी बिना बुलाए क्या होता है, ब्राह्मण आ जाता है, मतलब ब्राह्मण समझिएगा, मैं बताऊंगा, मैं आ जाता है, उसके साथ जाता है। और क्या होता है वहां पे, नेकलेस तो लिया नहीं जाता है, नेकलेस लेके मतलब फिर राजा को दे देता है। तो फिर जैसे ही ब्राह्मण, अब इधर ब्राह्मण नहीं होता है, कोई और होता है। कौन होता है वहां पे, भगवान स्वयं, मतलब ब्राह्मण का रूप लेके, मंत्री का रूप लेके जाता है राजा के पास, और राजा को उनका जो नेकलेस जहां भी होता है, रानी जहां रखी होती है वहां निकाल के वो दे देता है। फिर जब ये ब्राह्मण जाता है तो वहां पे ब्राह्मण को ये बात पता चल जाता है। तो ब्राह्मण जब फिर 2 घंटे बाद जाता है, तो ब्राह्मण बोलता है कि मुझे आपकी सेवा नहीं, रिजाइन मार देता है। तो राजा पूछता है क्यों, अरे तुम तो नेकलेस दे दिए, अभी तो दिए। कहा कि नहीं, जिसके लिए मैं 22 घंटे काम करता हूँ वो मेरा गर्दन काटने को तैयार है, और जिसके लिए 2 घंटे मैं काम करता हूँ वो मेरे लिए अपना गर्दन कटाने को तैयार है। समझ रहे हैं ना? ये होता है, हम जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, तो भगवान हमारे लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो सकते हैं। लेकिन आप सो कॉल्ड इस भौतिक जगत में किसी का भी कितना ही सेवा कर लीजिए, कोई आपके लिए कोई गर्दन नहीं कटा सकता अपना। आप देखिए, वहीं देख रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने सर्वेंट के लिए, अर्जुन के लिए क्या है, चैरियट ड्राइवर ही बनने को तैयार है। ये है हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये है हमारा आध्यात्मिक जगत, यहाँ हमें इससे ये सीखना है। ठीक है, तो इसलिए हमें एनी हाउ कुछ भी प्रयास करना है, दास तो बनना ही है, कि एनी हाउ कुछ भी करते हुए सर्वेंट तो बनना ही है। तो हमें बनना है तो भगवान का सर्वेंट बने, अपने सब कुछ करते हुए। ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ के, सब कुछ करते हुए हम भगवान को सर्वेंट ही बने। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में आपको कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है? फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक, कौन पढ़ेगा? थर्ड चैप्टर खोलिए अपना बुक का, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ। जो पढ़ चुके हैं वो नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं बोले हैं। सुनील प्रभु, पढ़ना चाहेंगे आप? अनम्यूट कीजिए। मतलब वो सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज, वो वाला प्रभु जी, थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर जी प्रभु जी। मैं आपको देख लेता हूँ जी प्रभु, मतलब वो इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। प्रभु जी, पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ कृष्णा इंस्ट्रक्ट, शुरू कीजिए। जी प्रभु जी। In our practical life, Krishna instruct us how to invoke Krishna consciousness. It is not that we are to stop executing our duty or to cease from activity. Rather, activities have to be conducted in Krishna consciousness. Everyone has a vocation in life, but with what consciousness does he enter upon it? Everyone is thinking, oh, I must have a vocation in order to maintain my family. Society, the government, or the family have to be satisfied, and no one is free from such consciousness. One has to be in proper consciousness to execute any activity nicely. He whose consciousness is agitated, who is like a madman, cannot execute on duty. We should execute our duty properly, but we should do it thinking to satisfy Krishna. It is not that we have to change our process of work, but we do have to understand for whom we are working. Whatever activity we have to do, we must execute, but we should not be carried away by kama.
desire. The Sanskrit word kama is used to indicate lust, desire, or sense satisfaction. Sri Krishna instructs that we should not work for the satisfaction of kama or our own lust. The whole teaching of Bhagavad Gita is based on this principle. बस, थैंक यू। वेलकम प्रभु। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एकदम एग्जैक्टली आप लोगों के लिए है पैराग्राफ, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमें कर रहे हैं, जैसे हमें हर अपने, जैसे आप सपोज मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, अपने घर से हैं, हम हर माता पिता चाहता है अपने बच्चों को कि बच्चे हमारे लिए कुछ करें, मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करें, या जॉब कर रहे हैं तो अच्छे से जॉब करें और कुछ अपना माता पिता की सेवा करें, सब चाहते हैं। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ यही बताना चाह रहे हैं ना, यहाँ आप देख रहे हैं कि सब कोई आपसे क्या करता है, संतुष्ट करना चाहते हैं। कोई ना कोई व्यवसाय को बिना व्यवसाय किए नहीं रह सकते आप, ठीक है ना। आगे भी देख रहे हैं, जैसे हमें कर्तव्य का पालन करना ही है। अगर कोई पागल व्यक्ति है, मैडमैन है, तभी कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता ना। और ऐसे आगे फिर प्रभुपाद जी ये भी बताना चाह रहे हैं ना, तो हमें अगर हम काम इच्छा, अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो काम बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं। लेकिन जब ना, तो ओवरऑल इसका मतलब यही है, आप समझना चाहिए। तो जो भी आपकी ड्यूटी है, और हमें समझना है कि हम काम से कैसे इसको कृष्ण, मतलब हमें जो भी कार्य कर रहे हैं हम, उस सब कार्य को, हमें किसी कार्य को त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। सपोज जैसे इसमें बहुत काफी लोग इसमें अपने मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, या कुछ लोग एम्प्लॉय, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करते हुए कैसे हम सिंपल कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, या कैसे हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, या कैसे आप मतलब ना भक्ति कर सकते हैं, अगर सिंपल हम समझें तो। सपोज मान लीजिए, ठीक है ना, आपको पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अच्छा रिजल्ट लाना है। कभी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई इस माध्यम से कर रहे हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, फर्स्ट लाएंगे, और फिर क्या होगा, मेरा नाम होगा, लोग मुझे, मेरी वाहवाही करेंगे, हर जगह बोलेंगे कि अभिनव कपूर को मतलब 99% आया, जो भी है। फिर जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, एक हैं, या विवेक और वैभव प्रभु हैं, जैसे बहुत ध्यान प्रभु के लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आप कुछ अच्छा करेंगे। तो हो सकता है कभी हमारी ये डिजायर हो कि ना, कि हो सकता है हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी, लोग हमारी वाहवाही करेंगे, हमारे ताली बजाएंगे। जब ऐसा कुछ हम, अगर ऐसी कुछ डिजायर से, ऐसी कुछ इच्छा से अगर हम कोई कार्य करते हैं, तो हो सकता है आपका ये बंधन कारण होगा, आपका दुख का कारण भी हो सकता है, और ये आपका इंद्रिय तृप्ति में आएगा। लेकिन हमारा अगर ऐसा डिजायर हो, अगर मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं 99% लाऊंगा, पूरा इंडिया टॉप करूंगा, या फिर पूरा सीबीएसई बोर्ड टॉप करूंगा, या फिर आईसीएसई बोर्ड से पूरा आईसीएसई बोर्ड टॉप करूंगा। लेकिन जो भी होगा, अगर मैं टॉप किया तो सारा से भगवान श्री कृष्ण को होगा, सारा फल भगवान श्री कृष्ण का, और उन्हीं की कृपा से मैं जो भी कर पाया। अगर इस भावना से करूंगा, और कल को हमें लोग कहेंगे, अरे देखो ये तो इस्कॉन के भक्त हैं, ये इस्कॉन की डिवोटी है, कितना इनका सिंपल लाइफ है, लेकिन फिर भी ये पढ़ने में कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा पढ़ाई करते हैं। अगर हमारा कुछ ऐसा मोटिव होगा, आप देखेंगे ना, तब आप इस बंधन से नहीं बंधेंगे, आप उससे ज्यादा आपको ग्लोरीज मिलेगा, लेकिन सारा ग्लोरीज आप किसको देंगे, भगवान श्री कृष्ण को देंगे। तो हमें करना है, हमें अच्छा ड्यूटी भी करना है, हम अच्छे जॉब करना है, हमें लाख नहीं, 2 लाख नहीं, अगर हमें करोड़ रुपए का भी जॉब मिले तो हमें करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हमें धन से छोड़ देना है, नहीं, हमें जो भी, अगर हमें नॉर्मल भक्ति करते हुए अगर हमें 1 करोड़ का भी इनकम का जॉब मिलता है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम माया बन जाएंगे, नहीं, हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, हम उसको पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाएंगे। क्यों ऐसा होगा, तो हमें सोचना है कि जो भी कार्य करना है, अपने माता पिता की सेवा भी करना है, इस माध्यम से हमें भक्ति करना है, और माता पिता की भी भक्ति कराना है। अगर अभी माता पिता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी हमें उनसे बच के करना है। बहुत सारा ऐसा जैसे होता है, माता पिता सपोर्ट नहीं करते हैं, सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी साधु बन जाएगा, लेकिन ठीक है, उनका भी एक चिंता होता है, समाज के साथ उनका डर लगता है कि आजकल समाज में बहुत सारे ऐसे देखते हैं, लोग साधु को देखते हैं, उनको लगता है कि साधु आजकल यहाँ भीख मांग रहे हैं, वहां भिक्षा मांग रहे हैं, यहाँ सड़क पे घूम रहे हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। साधु को मतलब ऐसे सोचता है कि कपड़ा ऐसे पर डाल लेंगे, लोग इधर उधर घूमते रहेंगे, भिक्षा करते हैं, नहीं, यहाँ के साधु मतलब ऐसा नहीं है। साधु मतलब सुंदर ज्ञान, एक इंजीनियर भी साधु हो सकता है, एक डॉक्टर भी साधु हो सकता है, एक साइंटिस्ट भी साधु हो सकता है। इस्कॉन में हर तरह के आपको साधु मिलेंगे। साधु मतलब होता है जिसको सुंदर ज्ञान, जो कोई भी व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुंदर ज्ञान दे सके, वही साधु है। तो हमें समझना होगा, तो आप हर चीज करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए, अपने गोल को हमें नहीं भूलना, अपनी स्टडी करते हुए, अगर हम 10th 12th में हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि 10th 12th में हमें अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से स्टडी करना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, जिससे हम माता पिता भी हमें प्रसन्न हो। तो यदि आप अच्छा कार्य करके माता पिता को प्रसन्न करोगे, तो आप उनसे कल को कमिटमेंट ले सकते हो कि देखो मैं सब कुछ करते हुए आपके लिए इतना अच्छा कर रहा हूँ, अब मुझे भक्ति करने दीजिए।
मैं अभी भी सेवा करूंगा, लेकिन मुझे हमें अपने जीने दीजिए। तो आप कुछ अच्छा करेंगे तब जाके माता पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन होता क्या है, कभी हम भक्ति में आते हैं ना, तो अपना उधर का बैकग्राउंड को छोड़ देते हैं, हमें लगता है चलो ये सब माया है, क्योंकि हमें भी जस्ट अभी हम आगे अभी उतने एडवांस हुए नहीं है, इमेच्योर फॉर्म में है, हम हर चीज को माया समझते हैं, सोचते हैं हमारे लिए भक्ति इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं है, चाहे पढ़ाई क्या है, सब माया है। नहीं, हर चीज को आपको भक्ति से जोड़ सकते हैं। प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हर चीज को आप भक्ति से जोड़ सकते हैं यदि आप उसको कृष्ण के लिए करने का प्रयास करें। तो यदि आप अपने इंद्रिय के लिए प्रयास करेंगे, यही बता रहे हैं, यदि हम अपने इंद्रिय के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसको काम बोलते हैं, लेकिन जब हम भगवान के इंद्रिय के सुख के लिए हम कार्य करते हैं तो हमारा प्रेम हो जाता है, काम नहीं होता। तो अपने इंद्रिय के सुख के लिए हम कार्य करते हैं उसको लस्ट बोलते हैं, और जब हम भगवान के इंद्रिय के लिए प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, उसको हम लव बोलते हैं। हमेशा इस लास्ट टाइम में है ना कि इसमें बता रहे हैं कि संस्कृत का एक काम शब्द लोलुपता, इच्छा, आकांक्षा, इंद्रिय तुष्टि के बोध कराता है। श्री कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि हमें कोई कार्य अपने काम की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए, हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, हम उसको कार्य करें, वही कार्य को अगर हम भगवान के इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से वो कार्य के बंधन से बंधेंगे नहीं, और उसके फल को आप आनंद भी लेंगे। तो हमें समझना है इसको। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे सौरभ प्रभु बहुत अच्छा, कितना अच्छा आप मतलब हमें आते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑडिटोरियम कई बार प्रोग्राम दे चुके, ये सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और देखेंगे इनको इसी बहाने कितना ग्लोरीज मिलेगा, सब कुछ, कितना लोग लाइक करते हैं, बहुत लोग 2 बार 3 बार हमारे ऑडिटोरियम में आ चुके हैं यहाँ पे, कितना अच्छा से इन्होंने प्रोग्राम किया, बहुत लोग इतना एंजॉय करते हैं। आप कृष्ण को, कृष्ण के भक्तों को अगर प्रसन्न कर रहे हैं, मतलब जो कुछ, तो आपको यही हमारा जीवन का मतलब लक्ष्य है। तो ये हमारा अगर भौतिक लेवल पे नहीं है, उसी प्रकार से तो अगर हम एमटेक कर रहे हैं, या हम कोई मेडिकल लाइन में हैं, या हम जॉब कर रहे हैं, या स्टडी कर रहे हैं, हमारे लाइफ का लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं इसको कृष्ण के लिए करना है, और बहुत अच्छे से करना है, द बेस्ट, मतलब ना उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। हम सिंपल एक बॉस के लिए, अपने कंपनी के मालिक के लिए ये सब काम करते हैं, हम बेस्ट करने का प्रयास करते हैं जिससे हमारा इंक्रीमेंट हो, सब कुछ हो। अरे हम उसी कार्य को अगर कृष्ण के लिए अगर बेस्ट करने का प्रयास करेंगे तो किस चीज का इंक्रीमेंट, आप पूरे जीवन का इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका। इस भौतिक जगत से आप गोलोक चले जाएंगे, इससे बड़ा इंक्रीमेंट क्या चाहिए लाइफ में। तो हमें यही प्रयास करना है, हर चीज, किसी को त्यागना नहीं है। इसलिए कहते हैं हम आपको कभी ऐसा टीचिंग नहीं देंगे कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, नहीं, आपको सब कुछ करते हुए अपने लाइफ में सिर्फ सेंटर में भगवान श्री कृष्ण को जोड़िए, जैसे आप लोग जोड़ रहे हैं अपने आप को, इतनी सिंसियरिटी के साथ आप सब कार्य कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें इसी प्रकार से अपने सिंसियरिटी को मेंटेन रखना है। लाइफ में कितना भी स्ट्रगल आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन हमें उसको त्यागना नहीं है। जब ना कि प्रॉब्लम आएगी, ऑफ कोर्स, बिना प्रॉब्लम का जीवन नहीं, बहुत हम आध्यात्मिक जीवन में हैं, लेकिन फिर भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि संसार दावानल है और हमें बस थोड़ा सा कहीं से रास्ता मिल रहा है बाहर निकलने का, तो आपको कष्ट तो होगा ही, ऐसा नहीं कष्ट नहीं होगा, लेकिन उस कष्ट को झेलते हुए, टॉलरेट करते हुए, और अपने जो समाज की ड्यूटी है हमारे, उसको करते हुए हमें आगे बढ़ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि हमें कहीं समाज की ड्यूटी में ऐसा नहीं बन जाना है कि हम कृष्णा कॉन्शियस को भूल जाएं, ये हमेशा याद रखना है। हमें कृष्ण के लिए प्रायोरिटी हमारे कृष्ण है, साथ साथ समाज है, मतलब पढ़ाई हमारा सब कुछ है, सब कुछ करना है, लेकिन कृष्ण को सेंटर में लेके करना है। अगर कृष्ण को भूल के करेंगे तो फिर से वो हम भद ही जाएंगे, वो हमारे लिए काम ही हो जाएगा, फिर वो इच्छा लुलुपता हमारी खत्म नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसीलिए आज देखिए, आजकल लोग सेटिस्फाई नहीं है, आजकल समाज में लोग खुश नहीं है। क्यों? कि उनकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है। आज किसी के पास अल्टो है, बगल वाले पड़ोसी के पास अगर वैगनार आ गया, मान लीजिए उससे अच्छी गाड़ी कोई, मान लीजिए फॉर्च्यूनर आ गया, तो फिर दूसरे वाला लगता है मुझे मर्सिडीज चाहिए, फिर उसके बाद BMW चाहिए, फिर अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग लोग डिजायर करते हैं। पैसा नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं बैंक से। चलो बैंक, आज हमारे बहुत सारे बैंक लोन दे रहे हैं, अच्छे बंगला खरीदो लोन ले लो, अच्छा घर खरीदो, मतलब गाड़ी खरीदो लोन ले लो, हर चीज का लोन लेते हैं, और लोन चुकता नहीं कर पाते हैं तो फिर कहीं का गैम्बलिंग करते हैं, या कहीं मतलब चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, फिर या कहीं कत्ल करते हैं। क्राइम इसीलिए बढ़ रहा है समाज में, क्योंकि लोगों का डिजायर कंट्रोल नहीं है। अब डिजायर कंट्रोल कहाँ होगा? जब हम अपने इंद्रिय के हर कार्य कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए डिजायर हमारा कंट्रोल हो ही नहीं सकता। लेकिन हम कृष्ण की तृप्ति के लिए, कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने के लिए कार्य करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल होती जाएंगी। आपके पास एक अल्टो भी होगा ना, तो उसी छोटी सी गाड़ी में आप खुश रह सकते हैं, सुख रह सकते हैं। हमें चलना तो ही है कि नहीं है? ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समझना है कि हमें कैसे अपनी ड्यूटी को पूर्ण करना है। हमें भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास करना है, अपने इंद्रियों के लिए नहीं। लेकिन कार्य हमें सारे करने हैं, अपने स्टडी को नहीं छोड़ने हैं, हमें अपने जॉब को नहीं छोड़ने हैं,
हमें अपने मतलब जो भी ड्यूटी माता पिता की सेवा है, उनको ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको नहीं, अरे आप भक्ति माता पिता भक्ति नहीं कर रहे हो तो हम ऐसे हैं, नहीं। हर एक कार्य को करते हुए हमें क्या करना है, कृष्ण को सेंटर में लेके कार्य करना है, जिससे कल को आपके माध्यम से लोग इस्कॉन को जाने, कहीं करिए तो इस्कॉन के बंदे कितने अच्छे होते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, टॉप करते हैं, भक्ति भी करते हैं, इनका लाइफ स्टाइल कितना अच्छा है। तब आप देखेंगे अपने, यदि हम अपने आचरण से प्रचार करने का प्रयास करेंगे ना तो बहुत सक्सेस पाएंगे। लेकिन हम सिर्फ बाहर बाहर हर चीज करने का प्रयास करेंगे तो आज हम यहाँ दिख रहे हैं, कल नहीं दिखेंगे फिर, क्योंकि इतना आसान नहीं है अभी हमारा स्ट्रगल, ठीक है ना। तो हमें इस तरह से प्रयास करना है। लास्ट पैराग्राफ 3rd चैप्टर का, सेकंड लास्ट सॉरी, सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। वैभव प्रभु, विवेक और वैभव प्रभु 2 लोग साथ में हैं, उसमें से कोई एक पढ़िए आप लोग। मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट। वन में क्वेश्चंस है ना, सेकंड लास्ट पैराग्राफ ये पढ़िए। जी। कोई श्री कृष्ण से प्रश्न कर सकता है कि आप कहते हैं कि शब्द, जल, प्रकाश, सुगंध सबका बीज, बल, काम, इच्छा आदि हूँ, तो इसका क्या इसका तात्पर्य है कि आप केवल सद्गुण में ही विद्यमान रहते हैं? इस भौतिक जगत में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने अपने आप को सतोगुण से उत्पन्न भाव में व्यक्त किया है, किंतु अन्य 2 गुणों राजस और तामस के विषय में क्या स्थिति है? क्या श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह प्रकृति के इन्हीं तीनों गुणों की अंतर क्रिया का परिणाम है। यहाँ जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है वह सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण का ही समुच्चय है। तथा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं सभी स्थितियों में इन तीनों ही गुणों की उत्पत्ति मेरे द्वारा होती है। क्योंकि श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के सृष्टा हैं, इसलिए इन गुणों की स्थिति श्री कृष्ण में है, किंतु श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण इन तीनों गुणों से परे हैं। इस प्रकार दूसरे अर्थ में तामसी असदवृत्ति या पदार्थ भी है जो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, जब कृष्ण भावना में प्रयुक्त होते हैं तो कृष्ण रूप ही हो जाते हैं। कैसे? उदाहरण एक विद्युत अभियंता बिजली निर्माण करता है। अपने घरों में हमें इस विद्युत शक्ति का अनुभव फ्रिज यंत्र में ठंडक के रूप में और बिजली के चूल्हों में गर्मी के रूप में होता है, किंतु ऊर्जा की उत्पत्ति स्थल बिजली घर में विद्युत शक्ति न ठंडी है न गर्म। अन्य प्राणियों के लिए शक्ति की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह भिन्न नहीं। इसलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण रज और तमोगुण के सिद्धांतों में लिप्त होकर कार्य कर रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जैसा कि विद्युत अभियंता के लिए विद्युत शक्ति केवल विद्युत शक्ति और कुछ नहीं, इसी प्रकार का भेद नहीं करता यह ठंडी बिजली है अरे वह गर्म बिजली हो। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति श्री कृष्ण होती है। हरे कृष्ण। इट्स ओके, थैंक यू ना। तो यहाँ पे जैसे आप लोग भागवत गीता में पढ़े होंगे ना कि प्रकृति के 3 गुण के मतलब इसके बारे में स्टडी आपने किया होगा कि मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ गुडनेस ना, जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में ना। तो उसी वजह से क्या इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, जो सृष्टि है सब, हर ऐसा नहीं कि इसी लोक में, पृथ्वी जितने भी 14 लोग हैं पूरे, फिर हम देखें इस ब्रह्मांड में 14 प्लेनेट सिस्टम का आता है हमारा, ठीक है। तो उसमें जितने भी हैं सब क्या है, इस गुण के माध्यम से बधे हुए हैं। ये तीनों गुण क्या है, भगवान से ही प्रकट होता है, लेकिन इसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो कभी कभी हम ये भी सोच सकते हैं, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि भगवान भी जब जन्म लेते हैं तो भी तो इस गुणों के माध्यम से फंसे हुए हैं, ध्यान नहीं बताने नहीं, जैसे हमने समझना चाहिए भगवान जैसे हम लोग पार्ट एंड पार्सल्स हैं भगवान के, लेकिन हम लोग इस 3 गुणों से बधे हुए, लेकिन भगवान इससे बधे नहीं। भगवान से उत्पत्ति होती है तीनों, जैसे इसमें बता रहे हैं ना कि तीनों गुण जो है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों भगवान में है, लेकिन भगवान उसमें नहीं है, ये हमें समझना है। जैसे अगर भगवद गीता में पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं एवेति तत्वतः, मतलब जो भगवान का जन्म कर्म है वो हमारे से जन्म कर्म नहीं है, वो दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन, मतलब ना, लेकिन हमें समझना है तो भगवान का जन्म और कर्म हमारी तरह नहीं है। जैसे अभी एक एग्जांपल आता है, कभी कभी लोग बाहर के वैसे मायावादी जो फिलॉसफी होते हैं लोग पूछते हैं, अगर भगवान का दिव्य है, शरीर दिव्य है, तो जब महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह जब बाण चलाते थे तो भगवान
के शरीर पे लगता था तो उनके शरीर से खून निकलता था। कभी हम सोचते हैं भगवान का शरीर तो दिव्य है, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे शरीर और आत्मा में डिफरेंस है, लेकिन जब भगवान के शरीर और आत्मा में डिफरेंस नहीं है तो उनके शरीर से खून क्यों निकलता है? तो वहां प्रभुपाद जी बताते हैं पर्वत के माध्यम से कि हमें हम बता रहे हैं कि ये भ्रमित करना चाहते हैं, भगवान दिखाना चाहते हैं कि जो मतलब इस भक्त ही समझ सकते हैं, जो अभक्त लोग हैं, जो सोकाल मतलब भक्त बनने का प्रयास करते हैं, या फिर जो मायावादी लोग हैं, या जो साइंटिस्ट सोकाल हैं, स्कॉलर जो हैं, उनको मतलब विमूढ़ मूर्ख बना देते हैं भगवान, या फिर उनको इल्यूजन भ्रम में डालते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि नहीं इनको ना समझ, लेकिन भक्त उनको समझते हैं कि भगवान का क्या है, एक अपना माध्यम है, हो सकता है, लेकिन भगवान के शरीर से खून निकलना इसका मतलब नहीं कोई डिफरेंस हो गया, भगवान का शरीर और आत्मा नहीं है, भगवान का जन्म हमारी तरह नहीं होता, भगवान ऐसा नहीं कि हमारी तरह माता के घर में 9 महीने रहते हैं, नहीं, भगवान अवतरण लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे हमें समझना पड़ेगा, इसको भगवद गीता में बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं, या फिर इसको आप पढ़ेंगे ना इस 2nd और 3rd चैप्टर को जो आज हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा इसके बारे में, सब कुछ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग कुछ पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं, तो हमें समझना है कि भगवान, इन तीनों गुण भगवान से उत्पन्न होते हैं, लेकिन भगवान उसमें नहीं है, ये तीनों गुण में हम लोग बधे हुए हैं, हमें इससे बाहर निकलना है तो भगवान का शरण लेना होगा, इससे इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा, तभी हम जाके भगवान का शरण कंप्लीट रूप से ले सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं एक इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, या कोई जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे ना पावर प्लांट, जैसे पावर प्लांट होते हैं जैसे भी, तो वहां से जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है तो हम लोग के घरों में आता है, तो हम उसको कई तरह से यूज करते हैं उसको। हम अगर हमें कुछ ओवन यूज करना है, गर्म करना, तो वहां भी यूज कर लेते हैं, फ्रिज चलाना है, कुछ ठंडा करना है तो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी गर्म है और ठंडा है, इलेक्ट्रिसिटी ना ठंडा है ना गर्म है। उसी प्रकार से भगवान ने एक तीनों मतलब देखें, भगवान के से ही ये तीनों गुण जो हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न हुए हैं, लेकिन क्या है, भगवान इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में नहीं है, वो इन सबसे ऊपर है, वो हम लोगों के लिए है। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हमें समझना है कि ये उसी प्रकार से है, जैसे मान लीजिए बताया जाता है कि आयरन का जैसे चैन हो, सिल्वर का चैन हो और गोल्ड का चैन हो, तो तमोगुण लाइक आयरन चैन, रजोगुण लाइक सिल्वर चैन, एंड सतोगुण लाइक गोल्डन चैन जैसे होता है ना। तो इसमें समझना पड़ेगा आपको कि हमें कभी सब लगता है जो भी हम कार्य करते हैं ना, जो भी इस संसार में, एक छोटे से प्राणी से लेकर, छोटे से प्राणी नहीं, एक छोटे से कीट से लेकर एक बड़ा सा, जो चाहे जितना भी रिच फैमिली हो, चाहे इवन डेमीगॉड्स, सब लोग क्या है, इन तीनों के अंदर ही कार्य करते हैं, तीनों गुणों के अंदर ही। बस फर्क क्या होता है, कोई सतोगुण में कार्य करता है, कोई सतोगुण रजोगुण में काम करता है, कोई रजोगुण में काम करता है, कोई रजोगुण तमोगुण में काम करता है, कोई तमोगुण में काम करता है। मतलब इसी गुणों में कहीं ना कहीं हम कार्य करते हैं, इसी गुणों में लेके कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सपोज मान लीजिए जैसे डेमीगॉड्स का ले लीजिए आप, डेमीगॉड्स क्या होते हैं, सतोगुण में कार्य करते हैं। सपोज माना जो वो होते हैं आपके राक्षस लोग होते हैं ना, जो असुर लोग होते हैं, वो तमोगुण में कार्य करते हैं। या फिर ह्यूमन बींग्स में ले लीजिए, जैसे आप लोग, जैसे हम लोग, कुछ लोग बहुत क्या है, उनको जैसे सिर्फ ड्रिंक करना या मांसाहार करना, ये सब तमोगुण के कार्य हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे पैशन होता है, जैसे कुछ अलग एक्टिविटी करना चाहते हैं, जैसे नहीं होता कि डेंजर तो कोई बाइक राइड करेंगे, इतना जोर से रेस करते हैं, या कुछ अलग पैशन जिसको होता है ना, पैशन मोड है, तो वो पैशन मोड ऑफ पैशन मतलब रजोगुण में कार्य करते हैं। अब कुछ होता है सात्विक विचार से सब कुछ करेंगे, उससे भगवान का ध्यान रखते हुए, या बहुत सिंपल लाइफ मतलब जिएंगे, तो सतोगुण में होते हैं। तो हमें समझना है, लेकिन अगर हमें भगवान की अगर भक्ति करना है तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। अगर हम चैन तीनों है, बस यही फर्क है, कोई सोने के चैन में बंधा हुआ है, कोई चांदी के चैन में बंधा हुआ है, कोई लोहे के चैन में बंधा तो तीनों है, तीनों बंधे हैं। हमें इन तीनों से छूटना है। अगर हम तीनों से छूटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कृष्ण के शरण में जाना पड़ेगा, कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, हरि नाम का जप करना पड़ेगा, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना पड़ेगा, भागवत श्रवण, कृष्ण मतलब भगवद गीता का श्रवण करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा। जब हम ये सब करेंगे तो हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ पाएंगे और फिर जाके हम अल्टीमेट भक्ति कर पाएंगे। हमें समझना है तो ये सब कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे, तो इसके बारे में हम देखेंगे अभी ना। तो हमें समझना है ये सब चेतना के ऊपर डिपेंड करता है, किसका चेतना कितना डेवलप्ड है। तो आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी यहाँ पे 5 लेवल के कॉन्शियसनेस, जैसे हम लोग जानते हैं हम लोग आत्मा है, तो हम आत्मा की प्रेजेंस कैसे अपने बॉडी में कैसे फील कर पाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी होती है ना, स्पूलिंग जिसको बोलते हैं, जैसे ना, तो उसका क्या होता है, उसके कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है, किसका आत्मा कितना प्यूरिफाई है,
वो डिपेंड करता है, मतलब आत्मा तो प्योर है ही है, लेकिन मटेरियल जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो कंटामिनेटेड हो गया है। तो उसके कैसे हम डिफाइन करेंगे? इसमें 5 लेवल के कॉन्शियसनेस होते हैं हमारा। तो 5 लेवल कॉन्शियसनेस में आता है आपका ना आच्छादित चेतना, ना आच्छादित चेतना, संकुचित चेतना। आच्छादित चेतना को बोलते हैं कवर्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है। संकुचित चेतना ना, संकुचित चेतना, और फिर आता है इसमें आपका मूलकित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना। तो आच्छादित चेतना को बोलते हैं कवर्ड कॉन्शियसनेस। जैसे आप इसमें समझते होंगे, जैसे ट्रीज का होता है, प्लांट का कॉन्शियसनेस कैसा होता है? उसके पास जीव होता है। जैसे साइंटिस्ट लोग भी इसको प्रूव किए थे, जैसे आपके भारतीय साइंटिस्ट ही थे ना, कौन बोस थे? जगदीश चंद्र बोस, नहीं जगदीश चंद्र बसु ऐसा कुछ थे ना, जिन्होंने किया था प्लांट के पास लाइफ होता है। लेकिन हमारे साथ साथ सोचिए, वही तो शायद कंफर्म कोई था, मतलब ना, मुझे हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ कि मुझे भूल गया हूँ, दिमाग से उतर गया है, लेकिन आई थिंक शायद जगदीश चंद्र बोस ऐसे कुछ थे वो, जिन्होंने मतलब इन्वेंशन किया था कि प्लांट के पास क्या होते हैं? लाइफ होते हैं, राइट ना। तो आप देखें, ये शास्त्र हमारे बताते हैं, अब इस शास्त्र हमारे बहुत पहले सब कुछ 5000 ईयर पहले ही बता चुके हैं कि कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग प्लांट के पास भी लाइफ होते हैं, एनिमल के पास भी लाइफ होते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस का डिफरेंस होता है। तो हमें यह समझना है, कवर्ड कॉन्शियसनेस मतलब प्लांट के पास भी जीवन है, लेकिन उनका चेतना कैसा है? फुल्ली कवर्ड है, कि वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर सकते। कुछ भी आप उनको काट दीजिए, कोई रिएक्शंस नहीं, उनको तोड़ दीजिए, कोई रिएक्शंस नहीं, उनको जला दीजिए, कोई रिएक्शंस नहीं, मतलब वो कोई रिएक्शंस नहीं कर सकते। इस तरह से कॉन्शियसनेस है, फुल्ली कवर्ड है वो, ठीक है। फिर दूसरा कॉन्शियसनेस होता है हमारा संकुचित चेतना को बोलते हैं संकन कॉन्शियसनेस। संकन कॉन्शियसनेस मतलब होता है संकुचित, समझ रहे हैं ना, जैसे एनिमल कॉन्शियसनेस को बोलते हैं। एनिमल कॉन्शियसनेस जैसे आता है कि मतलब ये इनकी चेतना है लेकिन उतना विकसित नहीं है, मतलब कुछ संकुचित है, कुछ लिमिट तक ही सोच सकते हैं। जैसे जानवर हैं, जानवर को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें पढ़ना है, हमें बीटेक करना है, हमें मेडिकल MBBS करना है, या हमें 12th में 99% लाना है। ऐसा जानवर नहीं सोचते। उनको क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, उनको खाने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, मैथुन करने को मिल जाए, और ठीक है कहीं उनको रक्षा करने के लिए मतलब इस तरह से मिल जाए, बस दैट्स ओके। और उनके लाइफ में कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं संकुचित कॉन्शियसनेस, जो उतना ही सोचते हैं। उसके बाद आता है मूलकित कॉन्शियसनेस। मूलकित कॉन्शियसनेस हमें यहाँ देखना है, मूलकित कॉन्शियसनेस में कौन होते हैं? बडिंग कॉन्शियसनेस। अगर हम बडिंग कॉन्शियसनेस देखें, जैसे होता है हमारा 3 ह्यूमन बींग्स, यहाँ से ह्यूमन बींग का कॉन्शियसनेस शुरू होता है। मूलकित कॉन्शियसनेस, विकसित कॉन्शियसनेस एंड पूर्ण विकसित कॉन्शियसनेस। तो मूलकित कॉन्शियसनेस को हम बोलते हैं बडिंग कॉन्शियसनेस, जैसे कली होता है ना, गुलाब का फूल देखते हैं कली होता है। फिर बडिंग, फिर ना विकसित कॉन्शियसनेस मतलब ब्लॉसम्स होता है, फूल बनता है, बनने का धीरे धीरे खुलता है। और पूर्ण विकसित कॉन्शियसनेस, जैसे पूर्ण विकसित चेतना जो होता है वो फुल्ली ब्लॉसम्स, पूर्ण रूप से फ्लावर खिल जाता है, राइट। तो जो मूलकित कॉन्शियसनेस है ये जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ना। अब मूलकित कॉन्शियसनेस क्या है? जैसे सिंपल ह्यूमन बींग्स कोई है, जैसे मान लीजिए, तो हम लोग क्या है, एक तरह से मूलकित कॉन्शियसनेस पे हैं। अब हम लोग मूलकित कॉन्शियसनेस से, ये ऐसा कॉन्शियसनेस है, एक ऐसा लेवल है, बीच में है, आप इससे नीचे भी जा सकते हैं और इससे ऊपर भी जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा कार्य कर रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा नीचे की सीढ़ी पकड़ेंगे तो नीचे चले जाएंगे, ऊपर की सीढ़ी पकड़ेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। जैसे सपोज मान लीजिए हम सब अभी मूलकित कॉन्शियसनेस में आते हैं, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं? मूलकित कॉन्शियसनेस से अगर आप विकसित मतलब डेवलप जो है ना, बडिंग कॉन्शियसनेस से अगर हमें ब्लॉसम जो कॉन्शियसनेस है अगर उस पे जाना है, विकसित से मूलकित से विकसित कॉन्शियसनेस पे, तो आपको क्या करना है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे हम लोग अभी सभी क्या कर रहे हैं, भक्त संघ के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारा एक विकसित कॉन्शियसनेस है, राइट ना। मतलब अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अगर हम अपनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से को जानने का प्रयास करते हैं, तो क्या है? ये हम मूलकित से विकसित कॉन्शियस, अपनी चेतना को विकास कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। हो सकता है कि हम उसको नहीं, जैसे मान लीजिए कोई चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कोई मटेरियली कितना भी एडवांस हो जाए, कितना भी उन्नत हो जाए, चांद पे पहुंच जाए, चाहे सूर्य पे पहुंच जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके लाइफ में कृष्ण नहीं है,
अगर जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि रियल में हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो मूलकित कॉन्शसनेस में ही आएगा, ऐसा नहीं वो विकसित हो जाएगा। क्योंकि उसका लाइफ का उद्देश्य क्या है? सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो सोचिए अगर हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ नहीं रहेगा कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो हम मूलकित कॉन्शसनेस और उससे नीचे चले जाएंगे, एनिमल कॉन्शसनेस में चले जाएंगे, क्योंकि हमारा लाइफ का गोल अगर वही है तो। लेकिन जैसे अगर हम समझेंगे कि हमारा लाइफ का उद्देश्य नहीं कुछ है, आत्म साक्षात्कार है, हु एम आई, हु इज गॉड, अगर इसको जानने का है और हम इसके लिए कुछ इंक्वायरी करते हैं, कुछ जिज्ञासा करते हैं, तो जस्ट हम अपने कॉन्शियसनेस को क्या कर रहे हैं? विकसित कर रहे हैं। और जैसे जैसे अगर आप पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, आत्मा के लेवल पहुंच जाएंगे, मतलब तो क्या जगह पूर्ण विकसित, जैसे हमें लाइफ का रियल गोल समझ गए और उसके सिवा, कृष्ण के सिवा हमारी लाइफ में कुछ पर्पज, कोई गोल ना हो, हम क्या हो गए? फुल्ली ब्लॉसम्स, पूर्ण विकसित कॉन्शियसनेस। तब फिर हम भगवान से साक्षात अपना वो कर सकते हैं। ठीक है ना? तीसरा से अब यहाँ पे है कैसे हम अभी, जैसे हम लोग मूलकित कॉन्शियसनेस में हैं, अभी हम साधु का संग कर रहे हैं, भगवत गीता, भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं, तो अपने हम कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर यहीं पे हम क्या करें, अब हम सिंपल हैं, अब ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग और स्लीपिंग कर रहे हैं, राइट? हम ना आहार, निद्रा, भय, मैथुन में व्यस्त हैं, तो हम अपने कॉन्शियसनेस को क्या बना रहे हैं? एनिमल कॉन्शियसनेस बना रहे हैं। अब हो सकता है कि हम जो भी कर रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, आप अच्छे से अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, लेकिन फिर भी हम उसी में फंसे हुए हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने एनिमल कॉन्शियस में जा रहे हैं। जैसे आजकल बहुत हो, जैसे अब अगर भगवत गीता में पढ़ेंगे तो वहाँ भगवान बताते हैं, भगवत गीता में फोर्थ, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट चैप्टर नहीं आ रहा है, उसमें बता रहे हैं कि एम वापी स्मरण भाव, मतलब अंत समय में आप जिस भाव का स्मरण करेंगे वैसा ही चेतना हो जाएगा आपका अंत समय में। तो अगर भगवत गीता आपके पास होगा तो उसमें देखेंगे एक फोटो बनाया गया है कि आदमी कौन सा कैसा कार्य करता है तो कैसा जन्म उसको अगला होता है, राइट ना? उसमें है, यही है कि आप अंत समय, शरीर छोड़ते समय किस चीज का स्मरण करते हैं आप। जैसे आजकल बताते हैं, भगवत गीता में बताते हैं, जैसे प्रभुपाद उसमें बताते हैं, जैसे आजकल बहुत लोग बॉडी शो करते हैं ना, एक्सपोज करने का प्रयास करते हैं। जैसे आजकल एक्ट्रेस देख लीजिए या सो कॉल्ड एक्टर हैं, आजकल जितने मूवीज होते हैं सब कुछ एक्सपोज करने का प्रयास करते हैं लोग। आजकल कोई मतलब उसमें ना एटिकेट या समथिंग मोरल नहीं होता, बस बॉडी एक्सपोज होता है हर चीज में। तो वहां पे क्या है? ऐसे कॉन्शियसनेस इनका क्या है? ये एनिमल कॉन्शियसनेस से भी नीचे चले गए हैं लोग। ये कैसे चले गए हैं? ये लोग मतलब आच्छादित चेतना, कवर मतलब पुंडली, मतलब प्लांट वाली कॉन्शियसनेस में। प्लांट्स कोई कपड़े नहीं पहनते, वो चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, वैसे ही रहते हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद बताते हैं, जिनकी कॉन्शियसनेस ऐसी हो जाती है, जो अपने बॉडी को एक्सपोज करते हैं या ऐसा करते हैं, तो अगले जन्म में क्या होंगे? वो प्लांट बन जाएंगे, ऐसे पड़े रहेंगे सब कहीं ना कहीं, नंग धरम, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। तो अगर हम ऐसे कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे, या फिर हम बहुत ज्यादा एनिमल किलिंग कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, हो सकता है हम शेर बन जाए, मतलब इस तरह से। तो हम मूलकित कॉन्शियसनेस से हम नीचे भी जा सकते हैं जब हम ऐसे कार्य करेंगे। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो हम विकसित और पूर्ण विकसित कॉन्शियसनेस पे जा सकते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना? और ये कैसे माध्यम है? हरि नाम के माध्यम से हम भक्तों के संग के हम लोग बहुत इजीली ये कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हमें इसको समझना है कि हम कैसे अपने कॉन्शियसनेस को विकसित करें, ठीक है? इस तरह से हम करने का प्रयास करेंगे तो हम पूर्ण रूप से अपने कॉन्शियसनेस को मतलब विकसित कर सकते हैं। और बहुत ही सरल है हरि नाम, जैसे आप सभी भी कर रहे हैं, सब लोग माला कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी करने का प्रयास कीजिए। और अगर आपके पास माला नहीं है तो आप अंगुली के फिंगर पे, जैसे होता है ना, जैसे इस पे होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है? फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से 108 बार इसको काउंट करके अंगुली में भी कर सकते हैं। और कोई नहीं, इसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। जब भी आपको टाइम मिलता है, सोने से पहले या कहीं ट्रेवल करते समय, कॉलेज जाते समय, ऑफिस जाते समय, कहीं बैठे हैं, अपना मन में धीरे धीरे कर लीजिए। लेकिन कभी शर्माइए मत। आज का समाज में गलत कार्य, ड्रिंक करने में कोई नहीं शर्माता, खुलेआम सड़क पर ड्रिंक करते हैं। स्मोकिंग करने में कोई नहीं शर्माता, खुलेआम स्मोकिंग करते हैं। कोई भी पर व्यभिचार करने में कोई नहीं शर्माता, सड़क खुलेआम आजकल सब कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हम लोग क्यों अच्छे काम करने में क्यों शर्माए हैं? तो आपको शर्माना नहीं है, आपको बोल्ड बनना है, स्ट्रांग बनना है। और जब हम स्ट्रांग बनेंगे, अपने शर्म को सब कुछ त्यागेंगे, तभी कृष्ण हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो हो सकता है हमें सब कुछ रखते हुए अभी इतना भी स्ट्रांग नहीं बन जाना है कि हमें समाज सब कुछ समाज में रहते हुए हमें इंटेलिजेंट बनना है। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कृष्ण भक्त बहुत चतुर होते हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ ला ही लेते हैं, कैसे भी हो, किसी न किसी माध्यम से आप कर सकते हैं।
तो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रांग डिजायर रखेंगे तो अपने घर को साथ में रखते हुए, अपने पेरेंट्स को खुश रखते हुए आप भक्ति जरूर कर लेंगे, ये विश्वास रखिए। कृष्ण से प्रार्थना कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको रियल में आपको भक्ति करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो और मुझे आप कृपा कीजिए, मेरे ऊपर मतलब कृपा कीजिए कि मैं आपका कर सकूं, हरि नाम का जप कर सकूं, भक्तों का संग कर सकूं। लाइफ में कुछ हो जाए, भक्तों का संग कभी मत छोड़िए। मैं आपको पहले भी, जैसे मैं इंट्रोडक्शन में आपको एग्जाम्पल दिया था आम का, आम के पेड़ का, आप लोगों को याद होगा तो कि अगर जब तक आम पेड़ में लगा रहेगा, अंत समय में वही जो आम अंत समय तक पेड़ में लगा रहेगा, वहीं पका हुआ फ्रूट मिलेगा, मीठा होगा। जितने लोग गिर जाएंगे उससे सब क्या जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम भक्तों के संग में लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो एक दिन जरूर आएगा कि हम पूर्ण रूप से अपनी चेतना को ब्लॉसम लेवल में, फुल्ली ब्लॉसम लेवल पे लेके जा सकते हैं। किसी भी स्टेज पे अगर हम छोड़ दिए तो वहीं से हमारा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, हम सड़ जाएंगे। तो हमेशा हमें याद रखना है, लाइफ में कितना भी स्ट्रगल आए, ठीक है ना, हमें भक्तों के संग को नहीं छोड़ना है। अगर आप कुछ भी अभी नहीं कर पा रहे हैं तो मत, नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन आप भक्तों का संग जैसे आप लोग इतने उत्साहित होकर करते जा रहे हैं वैसे करते जाइए। जरूर एक दिन विश्वास रखिए, जरूर सब कुछ मिलेगा आपको। मटेरियल भी हैप्पीनेस मिलेगा, स्पिरिचुअल तो मिलेगा ही, इसमें कोई वो नहीं है। और स्पिरिचुअल अगर रहेगा तो मटेरियल अपने आप मिलेगा। भगवान बोलते हैं अगर स्पिरिचुअल की को उसका जैसे रिफ्लेक्शन है, तो जहाँ अगर अपने आप जहाँ ओरिजिनल है, रिफ्लेक्शन अपने आप उसका आएगा, ऐसा नहीं है। अब हम सिर्फ इस रिफ्लेक्शन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो नहीं, हम प्राप्त नहीं कर सकते। और छाया को पकड़ने का प्रयास करें तो आप नहीं पकड़ सकते। लेकिन हम किसी को, सपोज मान लीजिए अब हम विवेक प्रभु की छाया को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तब विवेक प्रभु को पकड़ लीजिए, अपने आप छाया पकड़ा जाएगा, है कि नहीं है। छाया तो भाई अगर उनका हम पकड़ने का प्रयास करें तो आपको आप पकड़ जाए। उसी प्रकार से अगर हम रियल में अगर मटेरियल हैप्पीनेस चाह रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को, कृष्ण को पकड़ लीजिए, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा आपको। 100% है, श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा 10 मिनट कुछ प्रैक्टिकल सेशन करेंगे हम लोग का। तो अभी कितने लोग आप लोग मंत्र जप कर रहे हैं? जैसे अभी हम लोग ने कई सारे, अभी जैसे मंगलाचरण किया ना, मंगलाचरण में तो जैसे आप लोग ने, तो उसमें जैसे एक मंत्र था, जैसे वैष्णव प्रणाम मंत्र। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र कितने लोग को याद है? अच्छा नहीं है। तो हम इसको, जैसे हम लोग वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, तो जैसे हमने बोला ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इससे बताते हैं कि वैष्णव क्या है कि, ठीक है ना। तो इसमें कहते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च, मतलब इससे क्या होता है, कल्पतरु, एक कल्पतरु वृक्ष होता है ना, तो क्या होता है, सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। उसलिए जो वैष्णव है क्या है, एक कल्पतरु के समान है, जो हमारी जितने भी स्पिरिचुअल इच्छाएं होते हैं, भक्ति होती है, उसको क्या करते हैं, वो पूर्ण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च, और क्या है, एक सिंधु, समुद्र के समान एक कृपा के, मतलब इतने दयालु हैं। जैसे समुद्र होता है ना, बहुत दयालु होता है, कुछ भी करते जाइए, वो कोई आपको रिएक्शन नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उस वजह से वैष्णव कभी आपको कुछ नहीं, वो कृपा, बहुत दयालु होते हैं। उनका सिंधु कैसा होता है, हृदय सिंधु के समान दयालु, समुद्र के समान दयालु होते हैं। कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो पतित जीवों का क्या करते हैं, वो उद्धार करते हैं, पावन करते हैं, उसको पवित्र बनाते हैं। ऐसे वैष्णव क्या करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम ऐसे वैष्णव क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हमें हमेशा करना चाहिए, जब एक दूसरे वैष्णव से मिले, या फिर जैसे हम लोग यहाँ पे भी आते हैं, हमें करना चाहिए एक दूसरे को वांछा कल्पत हमेशा। इससे क्या होगा, हमारा एक संबंध भी अच्छा होगा, और फिर हमें एक वैष्णव का मतलब एक रिलेशनशिप मधुर होगा, और कृपा भी मिलेगी एक दूसरे की। दूसरा, जैसे आप लोग प्रभुपाद जी का प्रणाम मतलब किसको किसको याद है? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, ये सब भगवत गीता में, अगर जिसके पास भगवत गीता होगा ना, उसमें भगवत गीता में फर्स्ट में स्टार्टिंग में दिया हुआ है सब कुछ। एक मिनट होल्ड कीजिएगा ना, थोड़ा सा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अभी कहाँ पे हैं आप? हाँ बोलिए। हाँ सॉरी, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें ना प्रभुपाद जी का प्रणाम आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोग सब लोग याद नहीं करते, अगर नहीं अभी आपके पास नहीं मिला है तभी आपको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। अभी सिद्धांत प्रभु हमारे शेयर कर देंगे। तो आप लोगों को हमें वैष्णव प्रणाम मंत्र, शिला प्रभुपाद प्रणाम मंत्र और पंच तत्व प्रणाम मंत्र, जैसे कभी भी आप ना
श्रील प्रभुपाद को जैसे कभी जैसे आप बुक पढ़ना शुरू करते हैं, हमें करना चाहिए बुक पढ़ने से पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम मत करना चाहिए, या किसी डीटी को, कहीं आप मंदिर जाते हैं भगवान राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो उनका भी प्रणाम मत हम बताएंगे। जैसे प्रभुपाद जी का प्रणाम सबको अगर नहीं हुआ तभी सिद्धांत प्रभु आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा सबको ग्रुप में। इसमें होता है क्या है कि नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने, ठीक है। तो इसको समझना है, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, मतलब विष्णु पाद मतलब जो भगवान विष्णु के चरणों का शरण लेख रखे हैं, ठीक है ना। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, ठीक है, तो कृष्ण कृपा की इस धरातल पे मतलब अवतीर्ण हुए हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने ना। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को जो भगवान विष्णु के कृष्ण के चरणों का शरण ले रखे हैं और उनकी कृपा से इस धरातल पे मतलब इस पृथ्वी पे अवतीर्ण हुए हैं, आए हुए हैं। तो इन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को हम प्रणाम करते हैं। फिर आगे क्या है, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। तो लोग क्या जो अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के क्या कर रहे हैं, गौरवाणी के उपदेशों का क्या कर रहे हैं, मतलब नमस्ते गौरवाणी, नमस्ते गौरवाणी, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे, जो गौरवाणी का प्रचार करने, निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष मतलब जो ब्रह्म वाला, जो ब्रह्म कॉन्सेप्ट में आते हैं, निराकार में आते हैं, और शून्यवादी जो शून्यवादी फिलॉसफी पे आते हैं उनको निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश, और जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं उनका क्या कर रहे हैं, उनको सही से गौरवाणी के प्रचार करके उनका मतलब उद्धार कर रहे हैं, मतलब उनका खंडन करके उनका कर रहे हैं, उनका तारण कर रहे हैं, उनका उद्धार कर रहे हैं। तो इस तरह प्रभुपाद जी के प्रणाम का मीनिंग होता है, हमें जब भी प्रभुपाद जी को प्रणाम करें तो इस उच्चारण के माध्यम से हमें प्रणाम करना चाहिए। तो सबको आपको याद होना चाहिए। फिर जो दीक्षित हो जाते हैं अपने गुरु के प्रणाम के साथ, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम, फिर डीटी का। अब जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र का जब करते हैं तो उसके पहले हम क्या बोलते हैं, हर एक मंत्र के पहले क्या बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त बिंद। इसमें 5 हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत प्रभु, जिनका कल हमारा अपीयरेंस डे था अद्वैत आचार्य प्रभु का, ठीक है। ये तीनों विष्णु तत्व हैं, राइट। फिर इसमें गदाधर जो शक्ति तत्व है, राधा रानी के मतलब अवतार है, इनकारनेशन है। और फिर श्रीनिवास आचार्य जो नारद जी के अवतार हैं। तो इसमें 5 लोग हैं, इनको हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, पंच तत्व जिसको बोलते हैं, पंच तत्व प्रणाम मंत्र, राइट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त बिंद। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, और जो आपके अद्वैत आचार्य प्रभु हैं वो महाविष्णु और सदाशिव के इनकारनेशन है, और जो गदाधर है वो राधा रानी के इनकारनेशन है, और जो श्रीनिवास आचार्य है वो नारद जी के। मतलब इसमें सब है, भक्त हैं, भगवान है, और सब है इसमें मतलब। तो इस प्रणाम मंत्र का हमें जब भी हम हरे कृष्णा महामंत्र जप करना शुरू करते हैं उससे पहले हमें प्रयास करना चाहिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र बोले, और जय श्री कृष्ण चैतन्य मतलब पंच तत्व प्रणाम मंत्र बोले। इसमें हम पंच तत्व प्रणाम मंत्र बोलने का ये फायदा होता है कि हरि नाम जप करते समय जो भी हम अपराध करते हैं वो क्या हो जाता है, क्षमा हो जाता है, आपको उसमें मतलब उसको नलीफाई कर दिया जाता है। इसलिए पंच तत्व जो प्रणाम मंत्र है बहुत पावरफुल है, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए इसको बोलने का। फिर जैसे आपने उसमें हमने बोला था श्री कृष्ण और मतलब राधा कृष्ण प्रणाम मंत्र, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र से होता है। जब आप मंगलाचरण बोल रहे थे तो उसमें आता है कि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ते हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र है। फिर राधा रानी का प्रणाम मंत्र क्या होता है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ते भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रणाम मंत्र, मतलब कहीं भी अगर आप मंदिर जाते हैं तो अगर राधा कृष्ण को प्रणाम करना है तो आप इस मंत्रों का उच्चारण कीजिए, हे कृष्ण करुणा सिंधु, और फिर राधा रानी को तप्त कांचन गौरांगी। तो आपका ऑर्डर क्या होगा, जैसे आप कभी भी जब किसी डेटी को प्रणाम करें, विग्रह को प्रणाम करें तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम बोलते हैं, गुरु के माध्यम से हम प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी का, कि हम सबके गुरु क्या हैं, प्रभुपाद जी हैं। अभी जब दीक्षा हो जाएगा तो दीक्षा के बाद जो दीक्षा लेते हैं उनका प्रणामत, फिर प्रभुपाद जी का प्रणामत, फिर आप पंच तत्व का, फिर डीटी का प्रणामत बोल सकते हैं। अगर हम गौर निताय को प्रणाम कर रहे हैं तो पंच तत्व प्रणामत बोल सकते हैं, और फिर राधा कृष्ण का राधा कृष्ण प्रणामत। नेक्स्ट सेशन में हम जैसे किसी मंदिर में जाते होंगे आप तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का होता है, फिर किसी अल्टर में आप कहीं जाते हैं मंदिर में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी होते हैं। तो आप नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये आप देखेंगे हम लोग कि किसको कौन सा प्रणामत होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आपके अभी हम 10 मिनट कुछ क्वेश्चंस आपके लेंगे, कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।
कोई आपका कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशंस आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। अब जिन जिन के भी क्वेश्चंस हैं वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। मैं देख सकता हूँ श्रद्धांशु प्रभु बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। आई थिंक प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे ओके कृष्णा। थोड़ा सा प्रभु जी थोड़ा सा में आप ग्रिड बना सकते हैं क्या? ग्रिड कर सकते हैं, थोड़ा सबको दिखे मुझे थोड़ा सा कुछ क्या क्या है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ सुना। प्रभु जी मेरा हाँ ये प्रश्न था आपसे कि जी 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 प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि सात्विक गुण के प्रभाव में कोई अगर व्यक्ति रहे या फिर तीनों गुणों से अगर वो मुक्त हो जाए तो उसमें फर्क कैसे समझ में आएगा? क्योंकि सात्विक गुण भी तो अच्छे भावों को और सात्विकता को आगे बढ़ाता है। जी 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 राइट। देखिए अभी हम लोग को आप एकदम सही अच्छा क्वेश्चन पूछे, थैंक यू सो मच। हमें सात्विक अगर हमें अभी क्या है कि हम लोग ना सब लोग अभी क्या है मेनली अगर देखेंगे आप ना तो हम लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस या मोड ऑफ पैशन मतलब रजोगुण या तमोगुण में हम ज्यादा होते हैं। अभी हम सतोगुण में आने का प्रयास करते हैं। सतोगुण में हम भक्ति अगर हम देखें तो सतोगुण में ही कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब अर्थ ये था कि हमें इससे भी ऊपर उठना है कि भक्ति क्या है, हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। जैसे भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भगवान के शरीर से ही तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं, भगवान से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान इन तीनों गुणों में नहीं है। अगर हमें सतों गुण अगर हमें होता तो हो सकता है हम कहते हैं भगवान सतों गुण में है, लेकिन है बोला कह रहा है भगवान सतों गुण से ऊपर है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया कि तीनों बंधे हुए हैं, चाहे कोई लोहे की चैन में बंधा हुआ है, चाहे कोई चांदी की चैन में, चाहे सोने की चैन में। हो सकता है सोने की चैन वाला लगे कि अरे मैं सोने की चैन में बंधा हूँ, लेकिन है तो बंधा हुआ यही इस भौतिक जगत में ही। तो सतोगुण इज बेस्ट। भक्ति करने के लिए पहले हमें सतोगुण में आना है। सतोगुण में आकर ही हम भक्ति कर सकते हैं। आप रजोगुण और तमोगुण में रह के भक्ति हम नहीं कर सकते, उतना इफेक्टिव नहीं होगा। सतोगुण का भक्ति हमें इफेक्टिव होगा, लेकिन जैसे जैसे आप सतोगुण में आकर फिर भक्ति करते जाएंगे तो इन गुणों से आप ऊपर उठ जाएंगे। जब पूर्ण रूप से आप भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करेंगे। सतोगुण में भी आकर जैसे हम लोग बहुत लोग होते हैं क्या करते हैं अपने लिए ही कार्य करते हैं, सकाम जैसे कुछ काम सकाम कर्म करते हैं, राइट ना। अच्छा कर्म करेंगे वो, जैसे लोगों को खाना खिलाना, गरीबों को सेवा करना, ये सब सकाम कर्म मतलब ये सब सतोगुण का कर्म है। लेकिन क्या है सकाम कुछ ना कुछ डिजायर होता है हमारा, लेकिन हम सतोगुण में कार्य करते करते जब निष्काम लेवल पे उठेंगे, जब पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के लिए करेंगे, तब ये तीनों गुण से आप उठ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें प्रयास करना है सतोगुण में आने का। अभी जिस लेवल पे हम लोग हैं हम सभी को अधिक से अधिक सतोगुण में आने का प्रयास करना है। हम सतोगुण में आए और फिर सतोगुण में रखकर अगर हम भक्ति करें तो धीरे धीरे हम उस पर पहुंच जाएंगे। समय लगेगा, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू नेक्स्ट प्रभु। क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौविक सेन प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी मेरा कुछ क्वेश्चन है। प्रभु जी मेरा पहला क्वेश्चन है कि जैसे कोई भक्त अगर भक्ति करता है और उसका हाँ प्रभु अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन होगा तो अगर आप आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा होगा, और पर्सनली आप मुझसे कभी भी फोन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप कुछ आज के टॉपिक से डिफरेंट हो तो। अगर हम आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। वैसा ही टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है प्रभु जी। ठीक है, आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई भक्त भक्ति करता है और 80 to 90% उसका भक्ति हो पाता है और उसका डेथ हो जाता है, तो फिर अगले जन्म में फिर उसे चांस मिलता है जितना पता है। पर अगर प्रभु जी उसका तब तक अगर 10,000 ईयर्स चले जाएंगे तो फिर उसका तो नहीं हो पाएगा ना और कुछ। आप थैंक यू सो मच। देखिए भगवद गीता के अगर फर्स्ट सेकंड चैप्टर में बोलेंगे, सेकंड चैप्टर का 40th श्लोक आता है, उसमें भगवान बोल रहे हैं, श्लोक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा श्लोक है। मतलब उसमें यह है कि त्रायते महतो भयात् स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ना। उसका यह है कि आप अगर इस भक्ति में थोड़ा सा भी कुछ भी कार्य करते हैं ना तो आपको बहुत मतलब बड़े बड़े चीजों से आपको उसको छुटकारा मिल जाता है, पापों से, या बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं उससे भी। त्रायते महतो भयात् स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, मतलब एक पल भी अगर आप कुछ भक्ति थोड़ा सा पल के लिए भक्ति कर लेते हैं, भक्तों का संग कर लेते हैं, तो आपको कहते हैं बड़े बड़े प्रॉब्लम से आपको
मतलब छुटकारा मिल जाता है, कम हो जाता है। तो हमें समझना है, तो अगर आप 90% भक्ति कर लेते हैं तो आप उसको आप ये भूल जाइए कि फिर से आपको आप भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं ना, अगर आप 16 माला का जप 4 नियम का पालन अच्छे से कर दीजिए, अगर आप 50% भक्ति कर लें तो आपको बैक टू गॉड ले लूंगा मैं पीछे वाले दरवाजे से। अगर आगे से आपको नहीं एंट्री मिलता है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं पीछे से एंट्री करा दूंगा आपका। तो 90% ये मत सोचिए, आप सिर्फ भक्ति करते रहिए, इतना हमें नहीं सोचना है कि हम 90% भक्ति कर लेंगे तो कोई नहीं, उसकी व्यवस्था भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे आप जड़ भरत महाराज के एग्जाम्पल देखे होंगे। जड़ भरत महाराज जब भरत के शरीर में थे तो उन्होंने क्या हिरण के शरीर से आसक्ति होने का ना हिरण का शरीर मिला, लेकिन उनको भक्ति किया था उन्होंने, और भाव के लेवल पे थे, तो पूर्ण रूप से फिर भी हिरण के शरीर में जाने के बाद भी उनको भक्ति था। और फिर जैसे अगला जन्म जड़ भरत का मिला तो उनको हो गया, वो तुरंत भगवान के धाम चले गए। तो ऐसा नहीं है, वो हम 90% हमें उसको बस हम भक्ति करते रहें, हम 90% ये मत सोचें कि 90% का शरीर छोड़ दिया, क्या भगवान की टेंशन है, भगवान अपना करेंगे। भगवान बता रहे हैं ना कि हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे, तो फिर हमें क्या टेंशन लेना है, पूर्ण रूप से शरणागति हो जाना है। अगर हमें भगवान भक्ति करने, कभी कभी कहते हैं ना कि भक्त लोग तो ये भी डिजाइन नहीं करते कि हमें गोलोक जाना है, भक्ति चाहते हैं कि हमें भगवान जहां चाहे वहां रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नर्क भेजना है नर्क भी भेज दें, बस अपने चरणों में रखें, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है, हमें कोई इसका मत सोचिए कि 90% भक्ति कर लेंगे, वो सब भगवान हमारा अरेंजमेंट कर देंगे। लेकिन आपको भक्ति किसी जन्म में क्षय नहीं होगा, बस हमें इतना ध्यान रखना है। 90% कर लिए तो 90% फिक्स हो गया, बस आपका 10% के लिए कुछ भी करेंगे आगे अगले जन्म में वो 10% के लिए होगा, आपका 90% फिक्स है आपका। और आपको भक्ति ऐसा जन्म मिलेगा जिससे आप भक्ति को कंटिन्यू कर सकें। आप किसी को किसी ब्राह्मण घर में या किसी भक्त घर में या किसी ऐसे फैमिली में मिलेगा जहां पे आप भक्ति कंटिन्यू कर सकें, आपको प्रॉब्लम ना हो भक्ति करना, इसका ये बेनिफिट है मतलब आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन शशांक प्रभु, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ मेरा शशांक क्वेश्चन ये बोलिए। था, जैसे कि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो जैसे और भी ब्रह्मांड में और भी कलयुग हैं प्रभु जी, तो वहां भी महाप्रभु आते हैं? जी जी जी, हर ब्रह्मांड में मतलब हर ब्रह्मांड में भगवान का अवतरण होता है, ऐसा नहीं, इसे ये हम लोगों का ब्रह्मांड है, राइट ना। तो इसमें इस कलयुग में जैसे चैतन्य महाप्रभु है, तो अब जैसे यहाँ से ऐसा नहीं किसी, इसलिए कहते हैं ना भगवान का हर पल भगवान लीला करते रहते हैं। जैसे सपोज हमारे टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी, जो आपने क्लास कई बार लिए हैं आप लोगों का, तो वैसे क्लास में बता रहे थे कि भगवान की लीला कभी बंद नहीं होता। भगवान गोवर्धन लीला सपोज मान लीजिए आपने गोवर्धन लीला, तो गोवर्धन लीला ऐसा नहीं कि एक बार हो गया खत्म, भगवान गोवर्धन लीला हर पल चलता रहता है, हर समय पर हर दिन चलता है, कभी इस प्लेनेट पे कभी उस प्लेनेट पे कभी इस ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अब हर ब्रह्मांड में कितने अनंत प्लेनेट हैं, तो हर ब्रह्मांड में भगवान की लीला चलता रहता है, ठीक है ना। तो भगवान ऑफकोर्स इसी कलयुग में, जैसे आप सपोज मान लीजिए अभी आप जैसे कलयुग, जैसे आप कल्प जानते होंगे, मनमंत्र जानते होंगे, तो कई सारे से आपने उसमें अभी नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे, भागवतम से जानेंगे ना, तो इसमें सही कई सारा होता है। जैसे एक कल्प में क्या होता है, एक कल्प में 14 मनु होते हैं, एक मनु में 72 युग होते हैं, ये 72 चक्र चलता है, कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग का। इससे सोचिए मतलब 1000 साइकिल के बाद एक कल्प होता है। और हर युग में जैसे कलयुग हुआ तो हर कलयुग में क्या होते हैं, भगवान आते हैं, लेकिन हो सकता है कभी साक्षात कृष्ण आते हैं, कभी कभी भगवान विष्णु से कृष्ण आते हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बहुत ब्रॉड डिस्कस हो जाएगा, लेकिन ये मान चलिए कि हर युग में आते हैं भगवान किसी न किसी माध्यम से, या भगवान स्वयं आते हैं या अपने दूत को भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, तो हर युग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु। लेकिन कभी कभी ये जैसे इस युग में जो चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के रूप आए हुए हैं, लेकिन और जैसे कलयुग में आते हैं भगवान, तो भगवान विष्णु से चैतन्य महाप्रभु आते हैं, नारायण मतलब कृष्ण नारायण चैतन्य होते हैं, जैसे कृष्ण चैतन्य है ना, तो उसमें नारायण चैतन्य होते हैं, भगवान नारायण से चैतन्य आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसी कलयुग में इतना सिंपल है भक्ति करना, हरि नाम जप करके निकल चलिए, और इतना और किसी युग में पॉसिबल नहीं है, इसे बहुत सिंपल है, सिर्फ चैंट कीजिए और यहाँ से तुरंत निकल चलिए, इतना सिंपल किसी युग में नहीं होता। और हर किसी युग में आपको कृष्ण प्रेम भी नहीं मिल सकता, इसी युग में हर युग में नारायण मतलब भगवान विष्णु का प्रेम मिलता है, इसी युग में सिर्फ कृष्ण प्रेम मिलता है, क्योंकि इस युग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में आए, मतलब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए,
और युग में क्या होता है, भगवान नारायण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उसके भगवान नारायण का प्रेम मिलता है, मतलब ऐश्वर्य वैकुंठ का प्रेम मिलता है। इस युग में क्या है, गोलोक का प्रेम मिलेगा आपको। बहुत कुछ है ऐसे बताने के लिए तो, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन, हम डिस्कशन नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो? हर्षिल प्रभु का हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। टाइम तो ज्यादा ही हो रहा है सिद्धांत प्रभु। बस लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। हाँ हर्षिल प्रभु स्वागत है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसा कि आपने कहा था, प्रभु जैसा कि आपने कहा था कि कृष्ण जी को मतलब बीच सेंटर में रख के मतलब उनको एज ए सर्व करने के लिए हमें हर कार्य करना है ना प्रभु जी। परंतु प्रभु जी कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि मतलब मन विचलित हो जाता है हमारा, हम ढंग से सर्व नहीं कर पाते भगवान को। राइट राइट। तो हमारा मतलब मन विचलित ना हो और हम अच्छी तरह भगवान को सर्व कर सके। तो प्रभु जी थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, मन आपका नहीं, मन हमारा। बड़े बड़े अर्जुन भी भगवत गीता, अर्जुन जब भगवान 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, 30 32 32 या 34 समथिंग श्लोक है, जैसे वह बोलते हैं कि जब ऐसे करते हैं, जब भगवान माइंड कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, तो वहां अर्जुन बोलते हैं कि चंचला ही मन कृष्णा प्रमाथि बल व दृढ़। मतलब ना मन कितना है, चंचल है, बहुत चंचल है। कैसा चंचल है, प्रमाथि बल व दृढ़। मतलब प्रमाथि मतलब दृढ़ है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, रिजिड हो गया है, इतना है, और बहुत ज्यादा चंचल है, ठीक है ना। चंचला ही मन कृष्णा प्रमाथि बल व दृढ़, मतलब उसका थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ, मेरे दिमाग से उतर रहा है। फिर उसमें बताते हैं, इसका मीनिंग है कि मतलब इतना दृढ़ है कि क्या है कि हवा को कंट्रोल कर सकता हूं मैं। मतलब हवा का जैसे फ्लो होता है ना, ब्लो एकदम हवा का झोंके से होता है, मान लीजिए, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को अपने मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। सोचिए, तो अर्जुन बोलते हैं, जब अर्जुन जैसे लोगों का जब मन कंट्रोल है, मतलब अनकंट्रोल है, मतलब वो उनका इतना है, तो फिर हम लोग किस खेत के मूली और गाजर है। ऑफकोर्स हमारा मन तो चंचल होगा ही, हम सबका है, हमारा भी, आपका सबका है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा मन है। लेकिन अगले श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं कि ऑफकोर्स बोलते हैं कि भगवान वहां बोलते हैं कि ऑफकोर्स ये मन क्या है, हमारा चंचल है, चंचल है, लेकिन क्या है, अभ्यासेन तू कौन्तेय, अभ्यास के माध्यम से, ठीक है ना। आप कंटिन्यूस कर अभ्यास करेंगे और प्रयास करेंगे, तो उस माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अभ्यास करना है और प्रयास करना है उसको करने के लिए, ठीक है ना। तो आप कैसा प्रयास करना है, क्या करना है आपके लिए, ठीक है ना। तो आप भक्ति से, अभी हम लोग भक्तों का संग कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी भगवत गीता का श्रवण करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे और हरि नाम का जप करते हैं, तो धीरे धीरे प्रयास करना है। आप प्रयास करते जाइए, मन को भागने, जैसे बताते हैं, जैसे बहुत सारे सीनियर डिवोटी से बताते हैं कि आप मन कितना भागे उसे भागने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना आप कार्य करते रहिए। एक दिन जरूर आएगा। जैसे मन कंट्रोल करने का मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, बहुत देखिए, एक मन को कैसे कंट्रोल करें, इससे बुरा एक लेक्चर ही है, कम से 1.5 घंटे का। तो कभी अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा माइंड के ऊपर होगा तो हम कभी बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे होता है ना, कैसे हम, तो जैसे क्या होता है, एक भालू होता है, भालू होता है ना, तो भालू को जैसे नचाना होता था, तो क्या होता है, तो जैसे एक एग्जाम्पल देता है कैसे हमारा माइंड काम करता है। तो एक बड़ा सा गड्ढा होता है, गड्ढे के नीचे क्या होता है, अग्नि लगा देते थे ना, उसके ऊपर तावा एक बड़ा सा रख देते हैं, उसको भालू चढ़ा देते थे, ठीक है। और नीचे से जैसे अग्नि होता था, इधर से ड्रम बजाते थे, ठीक है ना। तो ड्रम बजाते थे, तो जैसे ड्रम बजाते थे उधर से अग्नि जलता था, तो लगता था भालू को गर्म हो गया, मतलब गर्म हो रहा है। तो भालू क्या करता था, नाचने, मतलब उसका पैर ऊपर नीचे करने लगता था। तो सर एक जैसे ड्रम नीचे से अग्नि चलाते थे, ड्रम बजाते, एक बार करते, 2 बार करते, 3 बार करते, तो भालू लगता है जैसे लग रहा है गर्म, जैसे ड्रम बजाने से गर्मी मिल रही है। कैसा लग रहा है, जैसे आग नीचे से आता तुरंत गर्मी होता है, उसको लगता है कि क्या है, जैसे ड्रम बजा रहे हैं वैसे उसको गर्मी मिल रही है। तो उस फिर क्या करते हैं, ऐसे 3 बार 4 बार किए, फिर 5वें बार क्या किए, इसको अग्नि नहीं जलाए, जैसे ड्रम बजाना शुरू किए, भालू नाचना शुरू कर दिया अपना पैर ऊपर करके। तो ऐसे वो ट्रेंड हो जाता है। तो माइंड हमारा ऐसे ही है, हम 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, माइंड हमें करेगा, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, लेकिन जैसे 4-5 बार ऐसे हम मेहनत करेंगे ना, तो अपने माइंड फिर हमें क्या करेगा, लगेगा एक बार ठीक है ड्रम बजने लगा, नाचना शुरू कर दो। तो हमारा माइंड ऐसे ही है, हम अपने ऐसे भालू को ना उस ड्रम के अकॉर्डिंग ट्रेंड कर देते हैं, उसके बाद हमारे माइंड को कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम, नहीं तो अगर हम माइंड को बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो माइंड हमें बेवकूफ बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो सिंपल से हमें प्रयास करते रहना है, अभ्यास करते जाना है, ठीक है ना। तो हमें और कोई दिक्कत हो, आप एक दिन हो जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबका माइंड अंडर कंट्रोल है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। सिद्धांत प्रभु जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। कर दीजिए।
क्लास लेने के लिए। अभी हम सब लोग प्रभु जी को थैंक यू बोलेंगे क्लास लेने के लिए महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट पे हैं, आप अगर आप म्यूट कर सकते। कोई नहीं, मैं कहा कि जो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना पेशेंस के साथ मुझे सुना, ठीक है। जो भी कुछ कमियां हो तो मैं क्षमा कीजिएगा आप लोग। और जो कुछ मैंने बोलने का प्रयास किया वो सब कुछ प्रभुपाद जी के बुक्स से, प्रभुपाद जी के लेक्चर से और सीनियर वैष्णव के जो सुना था वही, मेरा उसमें कुछ भी अपना 1% ही मैनिपुलेशन नहीं था, ठीक है। तो मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, सब प्रभुपाद जी का है। थैंक यू सो मच। सिद्धांत प्रभु आप अनाउंसमेंट दे सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए जो भी है। जी प्रभु जी थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में आज हमने चैप्टर 2 चैप्टर 3 पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 पढ़ेंगे। आपको पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी उसकी अलग से। एक प्रभु जी हैं बहुत हेल्प कर रहे हैं, सौरभ प्रभु जी थैंक यू, चैप्टर 2 चैप्टर 3 का अलग से पीडीएफ निकालने के लिए। ऐसे आप भी सेवा कर सकते हैं, आप सभी को धीरे धीरे सेवा मिलेंगी। अब ये एक कम्युनिटी टाइप से आप सब इवॉल्व करेंगे एक साथ। और संडे को कल हमारा प्रोग्राम है 5:30 पे, आपको उसका जूम पे लिंक भी मिल जाएगा और मैं आपसे तब मिलूंगा। आप पढ़कर आए नेक्स्ट सेशन के लिए और कल मिलते हैं। उसके बाद अगले शनिवार को मिलते हैं चैप्टर 4 चैप्टर 5 के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त बिंद की जय।